Assalamu alaikum, Khawateen o Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the hot review. I have with me Amna Ihsani साहब. Assalamu alaikum Amna. जी कैसी हैं वालेकुम आप? सलाम। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हैं? आप आ गई लाहौर से खैर खैरियत से? मैं हकीकतन हकीकतन आ गई। हकीकतन आ गई। हकीकतन मैं वापस आ गई। ये एक ब्रेक आई हमारी और जैसे कि आप सब लोगों का मालूम है मुहर्रम के 10 दिन जो शुरू के हैं जी दे होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस जी नॉट जस्ट फॉर अस जी मुस्लिम्स बट आई थिंक जो करबला का वाकया है उस को लेके इंस्पिरेशन सभी लोग ड्रॉ करते हैं और करते आ रहे हैं हिस्ट्री में और जी मेरे ख्याल में बिल्कुल क़यामत तक करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल है जितनी बड़ी कुर्बानी है ये, वो एक मिसाल है पूरी उम्मा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉन मुस्लिम्स भी जो हैं वो करबला का पूरा वाकया कोट करते हैं। उन पर बड़ी किताबें लिखी गई हैं कि आई थिंक मैनकाइंड्स बिगेस्ट सैक्रिफाइस, वन ऑफ द बिगेस्ट सैक्रिफाइसेस। और प्रिंसिपल ओवर ओप्रेशन, मतलब है कि उस पे खड़ा होना और उसकी क्या अहमियत है। सो या एंड वी ऑब्जर्व दीज डेज विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ लॉट ऑफ मॉर्निंग एंड तो नॉट जस्ट इमाम हुसैन बट उनकी फैमिली, उनके जितने कोर्स साथी, ऑफ कोर्स उनको हम याद भी करते हैं, भूलते ही नहीं। याद तो खैर उनको किया जाता है जिनको भूला जाए, लेकिन ये बड़ी एक आई थिंक सिग्निफिकेंट बात ये है कि एक ऐसा वाक़या कि जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है जी और जब भी हक और बातिल की बात होती है तो हमेशा इसी वाक़े को कोट किया जाता है और कहीं पे भी बिल्कुल कोई भी कोट करे तो वही बात है कि जुल्म करने वाले का नाम कोई नहीं लेता या और जो कुर्बानी देता है उसको फिर ता क़यामत याद रखा जाता है। एब्सोल्युटली। और मुहर्रम के 10 दिन में जितने वाक़यात हुए करबला में और जितनी शहादतें हुई रोज़, जितने जुल्म हुए, वो फिर पढ़े भी जाते हैं, याद भी किए जाते जी हैं, अहले बैत को भी याद किया जाता है। तो ये बड़े सिग्निफिकेंट दिन है। और आई थिंक वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव दीज एग्जांपल्स एंड दैट वी लर्न फ्रॉम देम एंड द ट्रेडिशन कंटिन्यूज ईयर आफ्टर ईयर। ऑल्दो कितने कितनी सदियां गुजर गई हैं, मगर ये कोई भूलेगा नहीं कभी भी। तो और अच्छी बात ये है कि आई हैव बीन अटेंडिंग मजालिस लाइक सिंस चाइल्ड। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो बचपन में जिस तरीके की मजालिस मैं सुनती थी और अब की जो मजलिसें होती हैं उनमें मैंने देखा है बहुत फ़र्क आ गया है। अब की जो मजलिसें हैं वो एक तो ये है कि देयर इज़ अ ह्यूज जनरेशन ऑफ आलिम उलमा जो कि इंग्लिश में पढ़ते हैं, और वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो आपकी यंगर जनरेशन है उनके साथ कनेक्ट करें और उनको समझ आए। तो एक कल्चरल और एक जनरेशनल डिस्कनेक्ट नहीं रहा। दूसरी चीज़ है कि जब वो सब्जेक्ट्स उठाते हैं तो वो भी बहुत रेलेवेंट सब्जेक्ट्स उठाते हैं। लाइक पैलेस्टाइन इज़ अ बिग सब्जेक्ट नाउ, यू नो। एंड अगेन कि आपने प्रिंसिपल पे खड़े होके दुनिया में कितना ज़ुल्म हो रहा है, मतलब है कि हम कितना ज़ुल्म देखते हैं, उनको एग्ज़ाम्पल्स रख के और फिर आप इमाम हुसैन का एग्ज़ाम्पल देते हैं और उनकी ट्रेडिशंस फ़ॉलो करते हैं, तो बड़ा एक रेलेवेंस बनती है। एवरी ईयर देयर इज़ रेलेवेंस। सो आई जस्ट लव द वे द मजलिस हैज़ इवॉल्व्ड एज़ वेल। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी मजालिस मिल जाती हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक कनेक्शन का आपने वाक़या है। बिल्कुल सही कहा कि एवरी ईयर देयर इज रेलेवेंस। मुझे तो लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में क्योंकि बहुत लोग इस वाक़े का पैरेलल हर ऐसे मोड़ पे ड्रॉ करते हैं कि जहाँ पे आपको हक के लिए आवाज़ उठानी जी हो, बिल्कुल। तो एक ऐसा वाक़या है कि आप उसको कहीं पे भी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो या यहाँ पे आप किसी दो राय पे खड़े हो, जहाँ पे आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा हो कि यार मैं this is something right but it is challenging whereas this is something wrong which is very rewarding। या तो उस मोमेंट पे भी आपको शायद आप उतने बड़े किसी ऑफ कोर्स इम्तिहान से ना गुजर रहे हो ऑफ कोर्स लेकिन वाकई आपको यही याद आता है। यही याद आता है। एंड अनफॉर्चुनेटली हसन, हमारे रोज़मर्रा में इस कदर दिल दहलाने वाले वाक़े हो रहे हैं। अभी जो सरगोदा में एक 7 साल की बच्ची के साथ हुआ है, इट मेड द न्यूज़ एंड वी वॉच द न्यूज़ एंड वी मॉर्न दीज काइंड ऑफ अट्रॉसिटीज़ दैट आर हैपनिंग। फिर हमने देखा कि जी जो एक उनमें से जो एक कल्प्रिट था, था, उसको इनकाउंटर में मार दिया गया और लोग खुश हुए कि चलिए जी मर गया। मैं ये कहना चाहूँगी नहीं, मुझे इस किस्म की मौत नहीं चाहिए। जो आपके क्रिमिनल्स हैं आपकी सोसाइटी में, जो इस किस्म के मर्द हैं, जो रेपिस्ट्स हैं, इनकाउंटर्स में उनकी हमें मौत नहीं चाहिए। वी वांट देम टू बी मेड एन एग्जाम्पल। डेथ सेंटेंस दे दिया कोर्ट ने,
डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट भी तो करें ना भाई, कितने एग्जीक्यूट किए तो अभी वो तक? इसीलिए फिर ये वाला ये रास्ता वाला रास्ता ले लेते हैं ना कि भाई मार दो, मरना काफी नहीं केआर के है। कोर्ट में जाएगा तो ये नहीं होगा मरना तो नहीं, वी वांट टू सी दैट, वही तो जस्टिस है, वो हमें जस्टिस होते हुए देखनी है ये कि क्विक जस्टिस इज नॉट इनफ। क्विक जस्टिस इज नॉट इनफ कि जी ये तो एक्सीडेंटल हो गया ना, एक्सीडेंटल जी एनकाउंटर में मारा गया, नहीं एनकाउंटर में ना मारा जाए ऐसा बंदा, इसको एग्जाम्पल बनाए। नहीं, और उस पे भी जो मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था कि उसको उन्होंने काफी दर्दनाक तरीके के साथ, मतलब ये एक अलग एक कहानी फिर निकल आती है और एक पूरा वो या चला बट दैट्स जाता है। नॉट द वे दैट जस्टिस इज सपोज्ड टू बी। मतलब विजिलेंटी जस्टिस तो मतलब है ठीक, बड़ा अच्छा हुआ मर गया, बड़ा अच्छा हुआ मर गया, लेकिन इस किस्म की इबरतनाक मौत नहीं बनती। जस्टिस needs to be served properly. है इस बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे लगता है एक मैटर है, उस पे अब बहुत तकलीफ दे मैटर है यार। एक तकलीफ दे बच्ची और 7 साल की कॉम्प्लिकेटेड और बच्ची एक अपने मोहल्ले के स्टोर पे गई है कुछ लेने, और कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिलती है। मतलब है कि असॉल्ट हुई हुई, गैंग रेप हुई हुई, एंड गर्दन नॉट द कटी फर्स्ट हुई। टाइम नॉट द फर्स्ट अनफॉर्चुनेट। टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? अब मे बी ये बहुत देर से, हमेशा से होती हैं ये क्राइम्स, और अब नज़र ज़्यादा आती हैं, रिपोर्ट ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो भी है इनका, व्हाट इज़ आवर सिस्टम डूइंग टू प्रिवेंट दीज? व्हाट इज़ आवर सिस्टम डूइंग टू पनिश दीज पीपल? यही है सीसीडी पे इनकाउंटर। इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। सबसे ज़रूरी बात तो ये है ना कि मैं आपका एक्चुअली आमना सानिया सईद के साथ वो क्लिप देख रहा था, वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। सेग्रीगेशन वाली। हाँ, हाँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ये क्या है कॉन्सेप्ट कि यार सेग्रीगेट कर दो, तरबियत नहीं करो। फिर तरबियत क्या होती है? ये फिर तरबियत क्या होती है? या तरबियत, आप को तरबियत ना करनी पड़े, आपको बच्चों को, लड़के को, अपने बेटे को बिठा के ये अगर समझाने में मुश्किल पेश आ रही है और आपको लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल एक काम है कि उसको समझाना कि यार ये लड़की है, माँ है, बहन है, बेटी है, इंसान है इंसान यार, है, इंसान है, दूसरा कोई मर्द है। इंसान है भाई, जानवर हैं। मैं तो अभी किसी मेल चाइल्ड के बारे में भी, एब्सोल्युटली, अल्लाह मैंने वो माफ़ कहा करे, इंसान है बिल्कुल। अभी पढ़ा है। तो अगर ये तरबियत आप बेसिक औलाद की नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके अलावा फिर दैट्स योर ओनली जॉब एज अ पेरेंट। एब्सोल्युटली। और करते हैं ना दुनिया में, ऐसा तो नहीं है कि कोई अनोखी बात आपसे डिमांड की जा रही है कि दुनिया में हाँ, जो बाकी दुनिया में हाँ, वालदैन है, बिल्कुल। ठीक है क्राइम हर जगह होता है, क्रिमिनल्स भी हर जगह होते हैं, ये नहीं कोई कह रहा, लेकिन अच्छे बुरे की तमीज़ और सही गलत की तमीज़ ये भी अगर आप ना इनकलकेट कर पाए अपने बिल्कुल, बच्चों में, बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? एब्सोल्युटली। वो उसका सोल्यूशन सेग्रीगेट कर दो, सेग्रीगेट कर दो, अलग कर दो। औरतें ऐसे नजर ही ना कपड़े आए, ना और पहने, बस कम। औरत नजर ही ना आए, औरत बस नजर ना आए बस। नजर ना आए तो फिर इसका मतलब है कि वो नजर नहीं आएगी तो कंट्रोल रहेगा। अबे कंट्रोल करना सिखाओ। कंट्रोल करना सिखाओ। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा भाई? क्या हो, हैवान हो, मैं तो जानवर भी नहीं कहूंगी, जानवरों में तो बहुत कंट्रोल होता है, हैवान हो क्या अच्छा, हो? इसका एक और शाख ये भी निकलती है ना कि अच्छा आप सेग्रीगेट कर दो, कंट्रोल, तो आप फिर आप चाहते हो कि आप उसी चार दीवारी में अपनी रहो। भाई आप मुल्क से निकलोगे फिर आप क्या करोगे? या आप अगर यहाँ से कदम बाहर रखोगे, आप इसकी सोच यही है कि यार आप यही है, यही चार, बस ये मोहल्ला, घर, गली, इसमें हम ये ऐसे रहेंगे। दुनिया तो नहीं चल रही ना ऐसे। तो आजकल दुनिया जिस तरह से ऑपरेट कर रही है उसमें बच्चों को एडजस्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो? या कल को आप कहते हो यार हम बड़ा तरक्की करना चाहते हैं, हमारा बच्चा बाहर जाए, हमारा बच्चा बाहर जाके काम करे, पढ़े, कुछ भी करे। अगर आपने वो बुनियादी तरबियत नहीं की हुई तो बाहर जाके वो क्या नहीं, करेगा? सबसे पहले तो सोच की तरक्की होती है ना, पहले सोच की तरक्की तो करें। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हाँ, ये सोच के साथ आप कल को खुद बाहर जाते हो या एग्जैक्टली। बच्चे बाहर जाते हैं, वहां तो हाँ, सेग्रीगेशन नहीं है। बिल्कुल। वहां फिर आप क्या जंगली बन जाएंगे आप? आप नहीं बनेंगे ना, क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर का नहीं, बन खौफ है। जाते हैं जंगली। लेकिन आप नहीं बनते क्योंकि आपको खौफ है लॉ एंड ऑर्डर का, हाँ। इसलिए आप नहीं बनते। Anyway, तो इस एक सोम्बर नोट पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो थोड़ा सा कुछ गुफ्तगू का जो सिलसिला है कोशिश करेंगे कि उसका रुख तब्दील करें और ड्रामों की तरफ आएँ। तो आप एक ब्रेक की तरफ जाइए, फिर आपसे मुलाकात होती है।
जी आमना, जी थोड़ी सी ब्रेक के बाद हम वापस जी हम आए। वापस आए। मैं चाहूंगी आप जरा चलें, आप हसन मूड को लाइटर मूड करें। को आमना करते हैं यार। कराची में आजकल मौसम जबरदस्त है। यार एक मौसम हमारे ग्रुप पे आया मैसेज, मैंने कहा वैंग वैंग चलते हैं, ओहो, आपने कहा नहीं नहीं इतनी गर्मी कहाँ, गर्मी गर्मी है यार, हवाएं चल रही हैं जबरदस्त। चले, आप बैंग बैंग चले। नहीं लेकिन मौसम अच्छा फिर नहीं। मौसम अच्छा है, लेकिन कुछ डिफरेंट वो भी दिए गए ऑप्शंस अदर हाँ देन बैंग हाँ, बैंग। मैंने वो किए नहीं है उनको, आपने एक्सप्लोर नहीं मैंने किया। एक्सप्लोर नहीं किया। आपने किए? मैं तो हॉट पॉट खाने को तैयार हूँ, मुझे कहीं पे भी ले जाएं आपको आप। कहीं भी ले जाएं, हॉट पॉट जाने को हॉट तैयार पॉट हूँ। पसंद है आपको, अच्छा, मैं बताओ जब लाहौर जाती हूँ तो मैं कपरेक जरूर खाती हूँ। क्या मेरा वो खाती है। एक कपरेक, कपरेक। कपरेक भी रीनाज का एक ब्रांच है। जी जी, रीनाज की बहुत सी ब्रांचेस हैं आजकल तो। हम डैन डैन गए हैं, मुझे डैन डैन याद हम है, गए हैं जी, बिल्कुल। एक तो स्पेशल गेस्ट एक के साथ। एक ऐसा ही है, ऐसा ही है। कपरेक भी उनका एक है वर्जन, जिसमें वो एक बड़ा मजेदार थाई ग्रिल चिकन बोल अच्छा, है, which I really love because it's just a very nice flavorful rice. थाई हाँ, with grilled chicken. स्पाइसी लाइक। You can ask for a spicy version, मैं तो bland version लेती हूँ, मगर उसके ऊपर बड़ी pickles और बड़ा मजे का हर चीज होता है। लाल मिर्च होती है वो ओ वाली यार, थाई। मैं आपको क्रिस्पी चिली ऑयल चखाऊंगी। मैं अब लाहौर जाने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, इधर है क्रिस्पी और चिली अच्छा ऑयल मेरे इधर पास। है, मुझे लगा हाँ, ये उन्हीं का कोई नहीं नहीं, क्रिस्पी चिली। मैं जब गई न्यूयॉर्क तो मैं देखूं सनिया सुबह दोपहर शाम हर चीज पे क्रिस्पी चिली ऑयल डाल के खा रही। वो उसको बड़ा शौक है, मिर्चें खाती है वो। यू नहीं रिमेम्बर? उसकी बस हो गई थी बैंग बैंग पे, उसकी बस हो गई उसके थी, पसीने छूट गए आपके थे। मुकाबले में नहीं, लेकिन उसको मिर्चों का शौक है। अच्छा, मैं देखूं वो फ्राई एग कर रही है क्रिस्पी चिली ऑयल, एवोकाडो खा रही है क्रिस्पी चिली ऑयल, थाई फूड आ रहा है क्रिस्पी चिली ऑयल। अच्छा, वो सनिया के साथ साथ मुर्तज़ा भी उसी पे लग गया। इतना कि वो क्रिस्पी चिली ऑयल की एक जार हमारे साथ वापस आ गई। एक कोई दिन मैंने एग फ्राइड राइस बनाए, मैंने कहा यार मैं ट्राई तो करूँगा, मैं मिर्चें नहीं खाती, ये क्या बला है ये, मैं भी देखूं कि क्यों इतनी इरेसिस्टिबल है। हसन, वो इतनी इरेसिस्टिबल थी कि मुझ जैसा बंदा जो मिर्चें नहीं खाता, इट वाज नॉट स्पाइसी, इट वाज जस्ट पैक्ड विद अ पंच। ये मैं कहा कहाँ से मिलता है। वाओ वाओ। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने गूगल किया और फिर मुझे चैट ने बताया कि ये आपको चाइना स्टोर से मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज इंग्रेडिएंट इन एवरीथिंग। और वो मैंने खरीदा, मैं आपको भी चखाऊंगी। वही है टेस्ट सब। हाँ, नहीं वो सेम ब्रांड, सेम ब्रांड। apparently the most famous brand of, मुझे बताएं, मैं आपको अभी भेजती हूँ। मुझे भेज दो। Apparently the most famous crispy chili oil brand and it मुझे is स्टोर की भी fantastic. लोकेशन भेजे, मैं स्टोर तो इधर ही है, बुखारी में ही है चाइना वो स्टोर। तो जहाँ से वैंग वैंग का भी सारा सामान मिलता है सारा वही। इधर ही है। आप हॉटपॉट घर पे बना सकते हैं, क्यों बनाए हम क्यों घर पे? बनाया हाँ, भाई क्यों नहीं, मैं नहीं हॉट, बिलीव करती इस मुश्किल चीज काम में। है हॉट पॉट घर पे नहीं, बनाना। तो वो क्रिस्पी चिली ऑयल जो है वो जिंदगी ने बदल दी उसने बिल्कुल। मैं आज तो बंद होगी दुकानें, बट मैं हाँ, पकड़ता हूँ जाके। तो पता नहीं बात मैंने किस चीज से शुरू की थी। हाँ, तो वो मैं जब लाहौर जाती हूँ कपरेक खाती हूँ जरूर, और वो मैंने खाया। लाहौर जाना है यार, मैंने बहुत टाइम हो गया, लाहौर का चक्कर नहीं लगा। मेरा अब लगता रहेगा चक्कर लाहौर का। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे, मेरा लाहौर का चक्कर लगता रहेगा। मैं अपनी ज़िम्मेदारी से, ऑब्वियसली मुझे बहुत एहसास है इस चीज़ का कि माँ बाप मेरे वहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ, तो मेरा तो आना जाना अब लगा रहेगा। ठीक है, हम भी हाजिर हैं आपके लिए, बिल्कुल एनीथिंग ठीक यू है। नीड। तो ख़वातीनो हज़रात, 9-10 मुहर्रम में ड्रामों की जो प्रोग्रामिंग है उसमें भी कुछ तब्दीली आ जाती है। जैसे कि आपको मालूम है, हम चूँकि एक ऐसे टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पे वो सब ड्रामे एटलीस्ट एज़ फार एज़ आई नो आ चुके हैं। बड़े मैसेजेस आए मुझे, बानो इज़ नॉट इनोसेंट, वेल डन आमना, वेल डन। बानो इज़ नॉट इनोसेंट। बड़े लोगों ने कहा बिफोर सीइंग द एपिसोड कि बानो इज़ नॉट इनोसेंट, मिली भी है, ये है वो है। मेरे से बहुत बड़ा भंड हुआ, तो उस पर भी बात करेंगे, आपसे क्या हुआ? करते हैं ना बात। ओह, तो आज मैंने और आमना ने फैसला किया, आज ये एपिसोड आप देख रहे हैं हफ्ते को, तो हफ्ते को आज हम जिन ड्रामों का रिव्यू करेंगे, इवन दो मंडे ट्यूसडे के ड्रामे भी पेंडिंग हैं, लेकिन हमने जंजीरें को इंक्लूड कर लिया है आज की एपिसोड में, क्योंकि जंजीरें की बहुत ज़बरदस्त एपिसोड आई, उसमें बहुत कुछ हुआ और ऐसा हो नहीं सकता कि हम उसके बारे में पहले तबसरा ना करें। सो आज के हमारे रिव्यू में आपने जैसे थंबनेल पे देख लिया होगा, हम जंजीरें की बुध को आई एपिसोड के बारे में बात करेंगे, आई एम सो ग्लैड एक एपिसोड है सिर्फ, बिकॉज़ देयर इज सो मच टू टॉक है ना। अबाउट। उसके साथ साथ हम बात करेंगे बस तेरा साथ होगी, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे आज एक मोहब्बत और की। तो हमारे पास आज 3 ही ड्रामे हैं। जो बाकी के ड्रामे हैं जिसमें है सिर्फ शबाना, राजा लंदन का, सिर्फ शबाना की 2 एपिसोड, राजा लंदन का की 2 एपिसोड है, और शदाई की की एक एपिसोड। जी। ये आपको हमारा रिव्यू इंशाल्लाह कल देखने को मिलेगा संडे को। तो बैक टू बैक 2 वीडियोस आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। जी, ऐसा ही है। मिर्ज़ा की हीर की एपिसोड वेंसडे को भी नहीं आई, थर्सडे को भी नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह।
छोटी छोटी खुशियां इंसान को और आगे मिलती हैं चलते हुए जिंदगी शायद में। हम इसको परमानेंट फिक्सचर एक बना दें, राजा लंदन का को जी इंक्लूड कर लें मिर्जा की हीर ठीक है। को कटा के, तो इस तरह का हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। बहरहाल अगले हफ्ते इंशाल्लाह जैसे जैसे ड्रामे करते आते जाएंगे हम रिव्यू करते जाएंगे, हम आपको अपडेट करते जाएंगे। आज बहरहाल आमना आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगी, क्योंकि तीनों अच्छे ड्रामे हैं, तीनों मजेदार ड्रामे। एक मोहब्बत और से शुरू कर एक लेते हैं। मोहब्बत और से शुरू करना है। यारा तेरे लिए जी अच्छा अब एक आप कुछ कहना चाहेंगे पहले आप पहले कुछ कहें, शुरुआत मुझे आपकी मुझे तो लगा अंदाजा हुआ है कि आप कुछ कहना चाह रही कुछ हैं। कहना चाह रही हैं एक मोहब्बत और को लेके। अच्छा एक मोहब्बत और की बात ये है कि एक कहानी वो होती है जो कि एक सिर्फ लव स्टोरी को लेके आगे चलती है और आप हीरो हीरोइन के रोमांटिक जो इंटरेक्शंस होती हैं वो एंजॉय करते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ एंजॉय करते हैं और उनसे जुड़ी हुई दुनिया एंजॉय करते हैं। वो एक बड़ी सिंपल सी कहानी होती है जो सिंपल रुख पे ही चलती है। ये वो कहानी नहीं है, ये वो कहानी नहीं है। इसमें इन्होंने जो एक डायमेंशन डाल दी है ना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या वुमेन एम्पावरमेंट की, उसको अब हम लाइटली नहीं ले सकते, लेना चाहें भी। और क्योंकि हम उसको लाइटली नहीं ले सकते, इट इज़ इमर्जिंग टू बी प्रॉब्लमैटिक अनफॉर्चुनेटली। ओके। बिकॉज पहली 2 एपिसोड्स देख के आपको याद है आई वाज लाइक ब्लोन अवे, आई वाज लाइक ओह माय गॉड आई एम एंजॉयिंग दिस सो मच। ऑल्दो उसमें भी हल्की हल्की वुमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने छोटी छोटी झलकियाँ दी हुई थी, बट जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ रहा है मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स को लेके अब ये हमारे पास थी 5वीं और 6ठी एपिसोड, इसमें आपको 3 सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स जा रही हैं। माहम और फारिस की रिलेशनशिप, दोस्त का क्या नाम है, नबील नहीं हसीब, हसीब और सीमा की रिलेशनशिप जो प्रॉब्लमैटिक है, खुशबक की अपनी शादी की रिलेशनशिप और अब उसकी हो रही जो उसकी हारून मलिक के साथ रिलेशन, 3 रिलेशनशिप्स दिखा रहे हैं कि क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ तक कि आपका हीरो थेरेपिस्ट के पास भी चला गया है अपनी भाभी की रिलेशनशिप लेके। सो यू कांट टेक दीज लाइटली एंड द वे दे आर हैंडलिंग इट इज नॉट। हाउ सो? हाउ सो? हाउ सो बिकॉज देखें आपका पहली एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि जी वुमेंस डे है, लास्ट वीक वुमेंस डे पे आपकी जो हीरोइन है वो पॉडकास्ट पे जाती है, वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तलाक को लेके वापस आती है, वो सारा ड्रामा और होता है। जब उससे पूछा जाता है फेमिनिस्ट हो, तो वो कहती है मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमन ह्यूमन में बिलीव करती हूँ, Okay. ह्यूमैनिटी में बिलीव। मैं फेमिनिज्म पे नहीं, इंसानियत पे यकीन रखती हूँ। ह्यूमैनिटी में बिलीव करती है। ओके अब दिखाया गया है कि जो जी कि मैं थोड़ी सी यहाँ पे हाँ, माजरत जरूर, के साथ पिछले साल बार क्यों नहीं किया आपने इस इंटरजेक्ट पर? करना, क्यों मुझे इस बार याद आया। ह्यूमन होना या ह्यूमैनिटी में बिलीव करना फेमिनिज्म का हिस्सा है, तो वो आई अंडरस्टैंड कि क्योंकि एक एज अ कॉन्सेप्ट इट इज सो मिसअंडरस्टूड। या फेमिनिज्म बेसिकली ये कहता है कि खवातीन को इक्वल हकूक दो। मेरी नज़र में तो फेमिनिज्म एब्सोल्युटली यही है, Absolutely. ज़्यादातर लोगों की नज़र में यही जी है। बिल्कुल तो इक्वल हकूक तो मेरे ख्याल में हर इंसान को मिलने चाहिए, जी बिल्कुल इंसानियत भी यही कहती है। तो ये जो हमेशा एक इफ और बट लगना शुरू हो जाता है फेमिनिस्ट टर्म के साथ या फेमिनिज्म के साथ एज अ कॉन्सेप्ट, अब मुझे भी ये इंक्रीजिंगली अब बॉदर करना शुरू हो गया है। अब इस क्योंकि एपिसोड या में तो आप भी एक्सप्लेन करें ना, फिर पूरी बात करें कि यार कि Yeah. अच्छा फेमिनिज्म जो है वो असल में तो ये है, कुछ लोग इसको मिसकंस्ट्रू कर लेते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते, मिसकंसेप्शन है। या तो आप ये पूरी बात करें, या अगर आपने आधी बात करनी है तो फिर ऐसे एक रिजॉइंडर के साथ ना करें कि यार कि हाँ टोकनिज्म ना करें। हाँ कि यार मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं ह्यूमैनिटी में फेमिनिज्म भी तो ह्यूमैनिटी में बिलीव करता है। एब्सोल्युटली। तो अभी भी आपने दिखाया कि जी एक औरत मार्च टाइप चीज सिचुएशन हो रही है इस्लामाबाद में वुमेंस डे पे, और आपकी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं वो आती हैं कि इनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, देखो कोई दंगा फसाद ना हो, ये ना हो वो ना हो। और फिर वो कांस्टेबल उज़मा से पूछती हैं कि अगर तुम्हें प्ले कार्ड उठाना हो तुम कौन सा उठाती? तो वो कहती प्ले है कि कार्ड जी जो कहा था उन्होंने, जी प्ले ठीक है। उन्हें पूछा ना कि क्या प्ले कार्ड उठाना, तो कौन सा प्ले कार्ड उठाते हैं? जी प्ले कार्ड उन्होंने उठाया। इसमें तो सही क्या बात है? उन्होंने पूछा प्ले कार्ड उन्होंने का। पूछा कि प्ले कार्ड आप प्ले कार्ड कौन सा उठाना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि कांस्टेबल उज़मा ने कहा कि मेरे तो बाप बाप ने रोटी जो है वो अपनी आधी खा के मेरी पूरी दी, और मेरा तो कौन बहुत अच्छा भाई था, भाई वो बहुत अच्छा था, भाई बाहर तो हम काम कर रहा है कतर में या काम कर कहीं। रहा है और घर पैसे भेज रहा है, तो हम मर्दों को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? मैं कहा ओ भाई यार वुमेन्स डे है, मर्दों को क्यों सेलिब्रेट करेंगे?
आप मर्दों को भी सेलिब्रेट करें, बट बेसिकली व्हाई आर यू, आपने वो जो औरत मार्च का कॉन्सेप्ट उसको हेड ऑन ले लिया आपने, ये बात कहते आपने हेड ऑन ले लिया बड़े एक पैथेटिक तरीके से, और मैंने कहा यार, आई मीन व्हाट द हेल मैन, आई मीन you can't even say that you're a feminist and say that, you know, we're standing here for women's rights, we're standing here for, एक औरत का हक है कि वो पार्क में जाए और वहाँ उसको कोई छेड़े ना, एक बच्ची का हक है कि वो दुकान पे जाए और उसका कोई रेप ना करे, एक औरत का हक है कि वो कपड़े जो पहन के निकले घर से उसको कोई ताड़े ना। ये आपसे हकूक मांग रहे हैं कि अगर एक औरत एक पोजीशन पे काम कर रही है उसको वही तनख्वाह मिले जो मर्द उस पर पड़ रहा है। आप कह रहे हैं जी मेरा भाई जो है वो बाहर से पैसे भेजता है और मेरा बाप जो है वो रोटी खाता है। हम मर्दों के हकूक, मर्दों के पास मेरी बहन हकूक हैं सारे, इसलिए आप देखने में मुस्कुरा रहा हूँ आपकी बात पे। आप अग्री कर रहे हैं मेरे नहीं, से? मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ। क्यों आप आप पहले बात कंप्लीट हाँ, करें। मैंने कहा मेरी बहन, यार आप मतलब है कि मर्दों को 365 दिन में से 364 डेज मर्दों के हकूक दिए जाते हैं, बल्कि उस दिन भी दिए जाते हैं। अभी औरतों के हकूक की बात हो रही है, आपके पास कुछ नहीं है कहने को कि आपको औरतों के हकूक क्यों चाहिए, कि आप अपने भाई और बाप को ले आई हैं। मैं बड़ी अनॉय हुई इस चीज़ से, एंड ये यहाँ से मेरी अनॉयंस शुरू हुई। प्लीज़ ओवर टू यू। आपको याद होगा फारूक रिंद का एक और ड्रामा था जिसमें उन्होंने इसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात की थी, और तब मैंने ये कहा था यार कि ये ड्रामे में पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। जो डायरेक्टर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज को लेके, हाँ ऐसे ना करें आप, ये देखिए आप नहीं, मैं ये नहीं कह रही। लेट मी कंप्लीट करें। डायरेक्टर का और दादा का एक, आप इस बात को पहले भी उनके ड्रामे अगर आप निकाल के देख लें, उनका एक जो भी ओपिनियन होता है सोसाइटी को लेके या पॉलिटिक्स को लेके, वो उनकी कहानियों में रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे भी 3 एपिसोड पहले ये बात हुई है कि प्लास्टर अपनी शक्ल करके, वो एक रेफरेंस था एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ। यही बात पिछले ड्रामे में भी उनके इश्क मुर्शिद में ये हुई थी। हमने पूरी इस पे डिबेट की थी और मैंने वहाँ पे ये पॉइंट उठाया था कि डायरेक्टर का अपना पॉलिटिकल अफिलिएशन या सोच अपनी जगह, अनलेस इट इज अ पॉलिटिकल ड्रामा, अनलेस कि ये ड्रामे का मकसद ही कुछ ऐसा हाईलाइट करना है, ऐसे कैजुअल रेफरेंसेस जो हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऑडियंस के ऊपर इंपोज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पॉलिटिकल रेफरेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि एक सोशल मूवमेंट के साथ उनका एक ऐसा लग रहा है कि उनका इख्तलाफ है, इट्स क्वाइट एविडेंट कि उनके जो नजरिया है वो उससे मुख्तलिफ है। तो ऑन अ कंसेप्चुअल लेवल ईदर देन यू से कि यार वो भी गलत था और ये भी गलत है, कि ये आप चीज को नहीं करनी चाहिए, या डिसएग्री करना आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है, और भी से कि ठीक है यार इट्स ओके। डायरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी इस तरह की चीज होती है, I love the fact कि डायरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। I loved it then, I still love it now. I have a right to disagree with it. Absolutely. So I am all for, you can't divide, you can't take politics out of art. You cannot. आजकल खास तौर पे हर चीज़ इतनी पोलराइज हो गई, आप निकाल ही नहीं सकते। I mean, जिमी फैलन पे आजकल थू हो रही है सारी, because he's inviting such criminals to his show, and you know, you can't divide, you can't take it away, you can't take politics out of art at all. So I appreciate the fact. नहीं, लेकिन casual references आमना are problematic. No, but you the way, rightly pointed, मैं the आपकी way बात से you agree कर handle रहा it हूँ। is problematic, and I have a right to disagree with what you're putting Absolutely, out. that's what I'm saying. So I will condone what you're saying and add to it कि यार कि जब इस तरह के एक बड़े मेजर ड्रामे में Yeah. एक कैजुअल रेफरेंस इस तरह की एक चीज का आ जाता है, जहां पे ऑलरेडी आपकी शायद 99% जो अवाम है वो औरत मार्च के खिलाफ ही है, Yeah. वो खवातीन के हकूक की वैसे पासदारी नहीं करती, वो ये बात सुनने को ही तैयार नहीं है कि खवातीन को उनके हकूक नहीं मिलते, वो तो डिनाइल में, वो तो कह रहे हैं यार खवातीन सब कुछ सेट है, बताओ ये क्या मसला है, खवातीन को मसला क्या है। Yeah. उस सिनेरियो में जब आप इस तरह की सोशल कमेंट्री या पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं तो इट इज मोर हैजर्डस देन वो कहना कि यार इट इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला मैटर, कि यार ठीक है किसी का राइट है आप ये बात बोल दें। उस सिनेरियो में मेरे ख्याल में ये डेंजरस एक प्रेसिडेंट है और ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आपने वो टक इन कर दिया। अब जो बज़ाहिर एक मोहब्बत और एक लाइट सी लव स्टोरी थी, उसको आपने पोलिटिसाइज कर दिया। आई एम ऑल फॉर पोलिटिसाइजिंग लव स्टोरीज, लेकिन आई हैव अ राइट टू डिसएग्री विद द वे यू आर डूइंग इट, एंड आई डू। सेकंड चीज़, जब आप दिखा रहे हैं फारिस और माहम की रिलेशनशिप, आपने इन 2 एपिसोड्स में the focus of these 2 episodes was Faris and Maham's relationship. Now Faris is coming across as an extremely toxic man, extremely toxic boy, not even man. 5 साल हुए इसकी शादी को, 22 साल पे 27 साल का वो लड़का है। इतना वो टॉक्सिक है कि उसकी माँ भी देख रही है, माँ चलो इतना नहीं देख रही, भाई देख रहा है, यहाँ तक कि भाई थेरेपिस्ट के पास चला जाता है बात करने की ये सिचुएशन है।
क्या किया जाए? Again, when you're tackling a subject that is so sensitive, you can't do it in a such irresponsible way. No therapist will sit with a third member and discuss somebody else's relationship. No therapist will do that. No therapist will give you such a sweeping statement as to say कि narcissist कभी ठीक नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टिपिकल नार्सिसिस्ट कभी ठीक नहीं हो सकता. और उसको चाहिए वो छोड़ दे उसको. अबे कभी कोई थेरेपिस्ट इस किस्म की आपको वन लाइनर नहीं देगी. नहीं, और ये कहा कि थेरेपी की जरूरत विक्टिम को है. वो बात ठीक है, थेरेपी की विक्टिम को है. वो ये कहे कि मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस नहीं कर सकती, जो प्रॉब्लम है उनको भेजें. थेरेपिस्ट तो बैठ के मतलब है ऐसे ब्लैंकेट. अच्छा, अब वहाँ पे एक वक्त था, एक डायलॉग है जबकि जब थेरेपिस्ट ये कहती है कि उसके साथ नार्सिसिस्ट के साथ रहने वालों को इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है. और सेकेंडली, नार्सिसिस्ट के साथ रहने वाले लोगों को इलाज की ज़्यादा ज़रूरत. और आपका हीरो जो है वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हाँ. और आपको देख के कहता है, सुन लिया आपने? सुन लिया. I felt that was very personal. I felt that was very personal. I don't know. Well, I don't know. I don't know. I don't think so. I think जिस It sounded very no, personal. I think जिन लाइंस पे आप सोच रही हैं वो बात नहीं थी. मैंने उसको जिस नज़रिए से देखा और जो कि मुझे लगता है कि जो कि बात भी थी वो ये थी कि क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में, एंड दिस इज़ वेयर मुझे कुछ बातें एक मोहब्बत और की पसंद भी हैं, कि इतने ज़्यादा लोग इस तरह के इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, ऐसे पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं विदाउट इवन नोइंग. और माँ कहती है यार मार नहीं रहा, तुम्हें करता है, ख्याल रखता है, ये वो करता है. ये वो बातें जो आप अक्सर कह चुकी हैं, आप अक्सर कह चुकी हैं. सो आई थिंक वो मकसद ये था ऑडियंस को इस बात को की याद दहानी कराना कि भाई जो जिसके ऊपर ये सब कुछ हो रहा होता है, जरूरी नहीं है कि आप ये बोलें कि अच्छा एक सोल्यूशन ये है कि मैं निकल जाऊं और एक सोल्यूशन ये है कि मैं क्वाइटली बर्दाश्त करती हूँ. यू नीड थेरेपी. यू नीड टू टेक दिस सीरियसली. ऑल दिस इज अब्यूज. एब्सोल्युटली. तो थेरेपी कराने का मतलब ये कि आपको ये रियलाइजेशन हो कि ये अब्यूज है. तैयार होके आती है और जिस तरीके से वो उसको वो इतनी प्यारी लग रही होती है, इतनी वो प्यारी लग रही होती है, खूबसूरत लग रही होती है. कहता है कि तुम जोड़ा अच्छा है लेकिन तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारे बाल सही नहीं लग रहे, बदलो जाके. ड्रेस तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है लेकिन तुम पर अच्छा नहीं लग रहा. मैंने कहा मैं होती रख के थप्पड़ उसके मुंह पे मारती कि अपनी शक्ल देखो, तुम पहले अपना हुलिया देखो. हाउ डेयर यू से दिस टू मी. मतलब है कि आप किरदारों की बात हो रही है, किरदार की बात हो रही है, ऑफ कोर्स. मगर ये है कि व्हिच ओनली गोज ऑन टू शो अब्बास ने बहुत अच्छा किया है. रियली अनलाइकेबल कैरेक्टर, रियली अनलाइकेबल कैरेक्टर. देखो मैंने ये भी सोचा कि अच्छा ठीक है, सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे टैकल हैं, ये सब बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनको हैंडल हम कर सकते हैं ड्रामा में कि नहीं, ये मुझे नहीं पता अभी. वो जो सीन था ना कुदसिया और आहत के बीच में, हाँ. माहम एंड हारून, यार वो बहुत अच्छा, वो सीन बहुत अच्छा. जो आप बात कर रही है ना कि इसको थोड़ा सा बंदा डाउटफुल होता है कि यार ये नीयत क्या है, सेंसिटिवली हैंडल हो रही है नहीं, वहां पे मुझे लगा कि सेंसिटिवली हैंडल हुआ है. इनका ट्रैक सेंसिटिवली हैंडल हो रहा है, वो बहुत अच्छा था. हाँ. एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू कुदसिया. आई थिंक शी वाज वेरी गुड इन दैट सीन, एंड सो वाज आहत. Even though आप ये देखें, and that is I always say mark of a great actor, he's not saying anything. He's खामोश, and it's just the expressions. आंखों में आंसू almost आ जाते हैं, नहीं गिरते, गिर जाते तो आपको लगता है शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, ना आते तो आपको लगता है यार इसको असर नहीं हो रहा. इतने आए हैं कि आपका वो असर ट्रांसलेट हुआ है आपके अंदर कि यार ये बंदा एक इमोशन फील कर रहा है. जिस तरह से वो सुनता है, जिस तरह से वो पूरी बात करता है. आपने पिछले बार कुछ ऐसा बोला था कि शायद माहम को हारून पसंद, लेकिन नहीं, वो हारून भाई कह रही है. हाँ, वो हारून भाई कह रही. मुझे वो फीलिंग कहीं से नहीं आई. वो बड़ा एक अच्छा नेचुरल एक फ्लो था इमोशंस का दोनों के बीच में. उसके बाद लेकिन मैंने क्वेश्चन किया हारून की एक बात को कि अगर उसकी भाभी ने इतना कन्फाइड किया है उसके अंदर, तो मैं ये नहीं कहता कि वो कोई चीखम चाट करे या लड़ाई करे, झगड़ा करे, भाई को मारे पीटे कुछ करे, लेकिन वो बात तो कर सकता था भाई. उसने भाई से बात क्यों नहीं की? और ये ऐसे भाई दिखाए जो बात करते हैं. मतलब मैं भी अपने भाई से ऐसी कोई बात हो, मैं बात तो करता भाई कि
हालांकि शायद मेरी उतनी बॉन्डिंग ना हो, लेकिन है। इसके भाई के साथ बॉन्डिंग लग नहीं रही ज्यादा। नहीं, इनकी आपस में है बातचीत। एक उसने और भी बात की फारिस ने कि आप मत रहने आइए, कि वो मुझे नहीं समझ आई बात। उसने इससे पहले कॉन्वर्सेशन में जब वो जा रहा होता है माम से बात करने, तो फारिस कहता है कि आप आइंदा मत आइएगा यहाँ पे रहने के लिए। आज के बाद आप इस घर में रात नहीं गुजारेंगे। हाँ तो सही कहता है ना, बिकॉज ही डजंट लिव विद देम। क्यों कहता है, क्यों ना आइएगा? ये कि मत इंटरफेयर करें हमारी लाइफ में, आप हमारी लाइफ में मत इंटरफेयर करें। नहीं, कोई तो बैगेज है इन तीनों का, कोई बैगेज है। मेरा नहीं ख्याल, एक मैंने जो इसको ऐसे, खैर मैं आजकल बहुत गलत हो रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा, बट मुझे ऐसा लगा कि जो ये फारिस है इनका बैगेज है, बिकॉज वो ये कह चुकी है, वो ये कह चुका है कि अब और तो कोई छोटा भाई नहीं है आपका जिसको आप आगे कर दें। वो तो वैसे ही है ना कि नहीं, उसकी नहीं। शादी होनी थी तो इसको फंसा दिया शादी करके। नहीं, लेकिन वो फारिस को ऐसा लगता है ही कुड हैव डन मच बेटर। हाँ हाँ, फारिस ठीक है ना, फारिस का ये प्रॉब्लम फारिस है। को ये भी लगता है कि बहुत जल्दी मेरी शादी कर जल्दी दी। से ज्यादा उसको ये है कि शी इज नॉट अ गुड मैच फॉर मी। यार व्हाटएवर इट इज मैन, ही इज अ टॉक्सिक बॉय। ऑफ कोर्स इज अ टॉक्सिक, इवन इफ इट्स अ मिसमैच, यू डोंट बिहेव लाइक दिस। बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन उसकी जो सोच स्टेम कर रही है वो इस बात पे स्टेम कर रही है ना, वो जो कहते हैं तुम नहीं अच्छी लग रही, तुम्हारा बॉडी टाइप ऐसा नहीं है कि तुम इस तरह का ड्रेस पुल ऑफ कर सको। हाँ, उसको बॉडी शेम कर बॉडी शेम कर रहा है वो उसको। आप दिखा रहे हैं कि उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज इस सब चीजों की वजह से हो गए हैं। और वो यही कह रही मैं अपने माँ बाप के घर पे ऐसी नहीं थी। क्या अपने घर में अपनी अम्मी अब्बू के साथ ऐसी तो नहीं थी मैं बहुत हंसती मुस्कुराती थी, मैं जिंदगी को जी रही थी। इस पहले मुझे गुस्सा आना शुरू हुआ, अब मैं जो हूँ एक ऐसी स्टेज में चली गई जब मुझे बॉदर ही नहीं करती ये चीजें। तो और माँ तो कंप्लीट एनेबलर है। माँ कंप्लीट एनेबलर है। बाप जो है वो साइलेंट ऑब्जर्वर है, थोड़ा बहुत कुछ कह देता है कि सुनो तो सही बेटा, वो क्या करे, वो करता कुछ नहीं है, करता कुछ नहीं है। सो ऐसे हाउस होल्ड में ऐसा ही होता है। तो इनका ट्रैक ठीक दिखाया हुआ है, मुझे इनके ट्रैक से कोई इतराज़ नहीं है, सवाए थेरेपिस्ट वाला चक्कर के कि थेरेपिस्ट इस तरह डिस्कस करेगी नहीं थर्ड पर्सन। वो भी चलो आप थोड़ी गुंजाइश दे दें कि सिफारिशी थेरेपिस्ट थी, जो दोस्त है उसकी बहन है और वो उससे जाती है, तो वो आप थोड़ा सा दे दें। अच्छा, लेकिन फिर अब दोस्त पे आ जाएं। दोस्त जो है साकिब का जो कैरेक्टर है, उस पर भी आप छोटी छोटी चीज़ें जो डाल रहे हैं बीच में एज अ जोक और लाइट हार्टेड मोमेंट्स, They're not light-hearted. येलो पहना तो अच्छी लगती है, बॉस के साथ मैच किया, वर्कप्लेस हैरेसमेंट है यार, आप लोग बहुत सीरियस हो गए आजकल। नहीं, लेकिन आप ये दे रहे हैं ना कि आप मेरे साथ डिनर करें, मैं आपको समझाता हूँ। Sounds like harassment. कैसे समझ आएगी आपको? आप मेरे साथ डिनर पे चलें, हम वहाँ बैठ के मैं आपको समझाता हूँ कि कल ना मैं बैठा इंस्टाग्राम पे, जैसे हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हाँ, तो मेरे सामने अक्षय खन्ना और उर्मिला मातोंडकर की एक फिल्म आई कुदरत। ओके, वो ऐसा एक सीन आया, मैंने कहा यार आई वांट टू वॉच दिस फिल्म। ओके, आई सर्च इट वाज देयर ऑन YouTube। Okay. तो मैंने स्किप करके वो फिल्म देखी। अगर आपको मौका मिले कुदरत आपके देखिएगा, पास वक्त था मतलब, हॉरेंडस फिल्म, इतने ड्रामे लेकिन के आसपास देखने को। उसमें सीन ये था कि वो जहाँ से सीन शुरू होता है, मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ आगे क्या हुआ, बट अक्षय खन्ना जो होता है वो उर्मिला के पास आता है और उसको कहता है कि चलो ना एक प्रोग्राम बनाते हैं खाने का, ये वो। कहती है हाउ डेयर यू, तुम्हारी क्या औकात है, तुम कौन होते हो मुझे छूने वाले, और ये और वो फलां ढमाक, मैं तो तुमसे ड्रामा कर रही थी, तुमने ये किया था। तो पता चला कि वो इन दोनों के बीच में कोई बात हुई थी, किसने झूठ बोल के उसको थोड़ा सा बहलाया फुसलाया, वो इसके प्यार में आ गया, अब लड़की ने उसका दिल तोड़ दिया। ठीक है, तो फिर वो ये कह के जब शी वॉक्स अवे, जो एक और ड्रामे में होने वाला है, तो शी वॉक्स अवे, तो अक्षय खन्ना जाता है और जाके उसका बाजू पकड़ता है, उसको घुमाता है और यूं करके कैमरा पीछे चला जाए एज इफ ही इज किस्ड her. Yeah. Suggesting that he's kissed हाँ, her. suggesting he's just randomly हाँ. held up a girl, हाँ. kissed her, and he's the hero, हाँ. and he's walked away. हाँ. I'm like, what the hell? आप देखिए कितना बदल गया है ना कि पर्सपेक्टिव, यार कितना बदल गया ये है। 96 97 में ये फिल्म आई, आज से 30 साल पहले। हाँ. कि ये जो है कि एक लड़की को पकड़ के वो लड़की कह रही है कि मैंने तुमसे नहीं कोई सीन करना, तुमने मेरे से बदतमीजी किया, whatever. ये बड़ा पैशनेट समझा जाता है। ये कर, और ये कि यार ये तो हीरो है। हाँ. तो सेंसिबिलिटी ऐसे नहीं, आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में कोई फिल्म ऐसी नहीं हो जो अशोक कुमार की जिसमें वो गाना गाते हुए हीरोइन के मुंह पे सिगरेट का धुआं ना फूके। मतलब it used to be like very romantic, ऐसे सिगरेट फूक रहा है, वो गा रही है तू मेरा प्यार, मैं तेरी चांदनी, तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी। अच्छा, उसके बाद I know I'm getting the actors wrong, but you know what I mean. उसके बाद सीन ये हुआ कि वो जो उर्मिला का बाप है परेश रावल है। हाँ. उर्मिला बड़ा अफसोस होके घर जाती है कि यार ये मेरे साथ डैडी ये हो गया। डैडी कहता है उसकी ऐसी की तैसी मैं जाऊंगा, और प्रॉब्ली वो रात को ये इसको फैंटेसाइज करके गाना भी सोचेगी, फिर ड्रीम सीक्वेंस अभी अब आगे सोचती है। हाँ. डैडी जाता है गन लेके, और जैसे ही हीरो मुड़ता है
डैडी उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, हीरो कहता है मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आपने अगर मुझे गोली मारनी है मैं मार दें। हाँ डैडी घर आता है, कहता है बेटी को कि बेटी इससे अच्छा वर तो तुम्हें मिलेगा नहीं कोई। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, मोहब्बत देखा है, इसका प्यार सच्चा है, तुम मान जाओ। बेटी मान जाती है, दोनों की मंगनी हो जाती है, और मंगनी पे बड़ा ट्विस्ट आता है। परेश रावल शादी से इनकार कर देता है, उसके लिए आप फिल्म देखिएगा। मुझे I don't know why you're promoting Kudrat Ahmed, okay. Because it is such an absurd film. Such an absurd film. I'm like, okay, you know, there's Akshay Khanna, there's Urmila. These were big names at their time, 90s mein. Yeah. Akshay Khanna is still a big name. Akshay Khanna is still a big name. Vinod Khanna's son also. चले in the 90s. अगर आप ये बोलेंगे Akshay Khanna was a big name. किस तरह की फिल्में बननी थी, और ऐसी इतनी फिल्में अगर हम पीछे जाना शुरू करें हम, और हम देखना शुरू करें। पीछे नहीं जा रहे ना हसन, हम आगे जा रहे हैं। Exactly, that's what I'm जा रहे हैं saying. तो So हमारी सोचें जो हैं, Yeah. हमारी सोचें जो हैं वो वहीं पे स्टक हैं। तो जब आप मुझे ऐसे सीन देते हैं, जैसे पहली 2 किस्तों में हमारे हीरो ने भी कहा कि ये वाली लिपस्टिक लगानी चाहिए रूही को। अच्छा, अब कुछ तो लाइट हार्टेड कुछ light-hearted, थोड़ा बहुत, हाँ। इतना भी ना करें ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी रैंडम लड़की को पकड़ के किस यार करके नहीं, हीरो बन जाए। अगर आप मुझे ये फेमिनिज्म की पूरी औरत मार्च का, औरत डे का, वुमेन्स डे, एम्पावरमेंट पे ना देते ना सारा कुछ, तो मैं शायद इसको ब्रश ओवर कर देती कि यार कोलीग्स हैं, सबकी रिलेशनशिप ही ऐसी है। मगर आपने ये सब्जेक्ट डाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। माया एंड में साड़ी में बहुत हसीन लग रही थी। आप रुक जाएं माया पे आने से पहले यार, क्योंकि हमने और भी करने ना, आपने पौना घंटा इधर ही लगा दिया। कोई बात नहीं, आप रुक जाएं यार। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट माया इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एक मोहब्बत। अच्छा, आप यहाँ से आना चाहते हैं? हाँ, तमीज़ मान के मैं तमीज़ यही है कि माया एंड आहद बोथ। आहद को देखें आप, हीरो है वो, और वो आहद हीरो है लगता है, लेकिन आहद ने काम बहुत अच्छा किया। आहद के प्रिंसिपल, अच्छा आहद, आपने आंखों की बात की, मुझे आहद की बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो फैंटास्टिक है। वो जो म्यूजिक बजता है ना उसपे वो बहुत अच्छा है, very natural, and that is of course classic Farooq Rind also in play, and also classic Ahad in play. His body language is delightful, so you really enjoy watching him. very charming. And that scene जब वो बॉस को कह रहा होता है कि मैंने इस नियत से बुलाया था, आपने तो ये साबित कर दिया कि आप ये चीज़ों की, औरत को तो निकलना ही नहीं चाहिए और तो आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, वरना माशरा उसको बख्शेगा नहीं, वो सुन लेती है। इंपॉर्टेंट सीन। मगर यार माया कोई ज़बरदस्त लग रही है इस ड्रामा में, एक मोहब्बत और शी लुक्स ब्यूटीफुल इन एवरी फ्रेम, एंड द गुड थिंग इज दैट शी आल्सो लुक्स लाइक एन असिस्टेंट कमिश्नर। आई आल्सो नो पीपल हैव सेड कि ओ इतने वार्डरोब ये वो, नहीं यार वार्डरोब हो सकता है एसी के पास, ऐसा नहीं है ही नहीं कपड़े उसके पास यार, वो तो साड़ी मांग के पहनी, साड़ी मांग के पहनी, क्या वो हसीन लग रही होती है उस साड़ी में। और ऐसा नहीं कि वो कोई बड़ी कोई फ्लैशी साड़ी थी, सिंपल नहीं, बड़ी अच्छी, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। एंड दैट्स व्हाट यू वांट योर हीरोइन टू लुक दैट ब्यूटीफुल। शी लुक्स फैंटास्टिक इवन व्हेन शी वॉक्स इनटू हर ऑफिस विद हर ब्रीफकेस एंड her dupattas and her heels and you know her chadars, it's looking fantastic, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। यही मैं कहने लगा था, एक तो चीज ये ना कि यार एक स्टार बहुत खूबसूरत लग रही है और स्क्रीन प्रेजेंस बड़ी जबरदस्त आ रही है, उसके साथ साथ असल बात तो आती है परफॉर्मेंस कैरेक्टर में भी तो फिट हो ना। एग्जैक्टली, कैरेक्टर में फिट हो रही है वो बहुत खूबसूरती से। ऑल्सो थिंक अबाउट इट फॉर अ फैक्ट कि यार टू प्ले अ डिवोर्स्ड मदर ऑन स्क्रीन दीज डेज, हम सबको पता है कि ये एक्टर्स को होते हैं प्रॉब्लम इस चीज से कि यार अच्छा मैं डिवोर्स माँ पे प्ले कर लूँ, मेरी बेटी भी है, ये भी है, बट शी इज नॉट जस्ट टेकन इट ऑन, बट शी इज ऑल्सो गिवन इट अ लॉट to the character. Absolutely. And you can tell, and you know, her chemistry with her daughter is so endearing, with little Pari, वो जिस तरीके से उसको हग करती कि सो जाओ, you know, कहती मैं रखूं फेंकूं, you know, इतनी प्यारी बच्ची again. Her relationship is so natural that Maya has slipped into the role so naturally that आप कहते हैं ऐसा लगता है effortlessly है, लेकिन obviously casting, fantastic, yeah, बहुत बहुत अच्छा लगता है देख के। The same with Ahad, you know, you can see him, okay, he's that self-righteous journalist who's got principle, and yet you know अब ratings का problem पड़ रहा है, और अब जो क्या है सोनिया what हाजरा का जो कैरेक्टर, हाँ वो जो अभी हमने देखा नहीं है, बट वो सोनिया चौहान नहीं सोनिया चौहान नहीं, सोनिया मुर्तजा जो है वो नंबर 1 रेटिंग्स में, and they were together and they were dating and you know all of that। तो ये बड़ा ये और वो इनसिक्योर है, हाँ वो दोस्त को बताता है साकिब के कैरेक्टर को कि क्या हुआ ब्रेकअप, उसने कहा कि मैंने क्योंकि वो यही बात उसकी नबील को, हाँ कि ये सब जो था उसकी सक्सेस, उसका सब कुछ इनसिक्योर है। हाँ बॉस भी तो कर रहा है ना उसको इनसिक्योर कि भाई तुम नंबर 2 ही हो तुम, मतलब है कि। तो सोनिया मुर्तजा अगले एपिसोड में हम देखेंगे उसको आते हुए, और जो आपकी हीरोइन है खुशबख्त नाज, उनको हीरो पसंद आना शुरू हो गया है। शी इज़ एडमिटेड कि मुझसे गलती हुई है इनको इवेल्युएट करने में, इज़ अ गुड गाय। और हीरो तो ऑब्वियसली
पसंद आना उस तरह से नहीं शुरू हुआ, नहीं पसंद है, मतलब लेकिन है कि मैसेजेस के जवाब दे देती है रात को। हाँ, दिल में जगह बना ली है, लेकिन जो और उनकी भी दिल में मोहतरमा जो हैं वो हाँ आ गई हैं। तो ये जो लव एंगल है ये बहुत खूबसूरती से प्रोग्रेस कर रहा है। एंड या ठीक है, बट यार जब आप वुमेन्स डे की बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात फ्लॉलेस नहीं करेंगे, है। तो वहाँ पे फिर हम थोड़े क्रिटिकल हाँ हो जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ना, सेंसिटिव मेरी मामले तो हैं। गुजारिश है कि ना लाया करें पॉलिटिक्स बिला वजह ना लाया करें। नहीं, बिला वजह नहीं लाया, यहाँ तो रेलिवेंट है, बिकॉज वो असिस्टेंट बिला कमिश्नर वजह ना औरत मार्च हो रही है। नहीं बट आपकी जो एसी दिखाई भी है कि शी बिलीव्स इन वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन फिर वो कह रही है आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, व्हाई? तो मैं यही कह रहा हूँ ना, बिला वजह ला हाँ। रहे हैं। मूविंग ऑन टू आमना जी, बस तेरा साथ। बस तेरा साथ हो। बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा। ब्यूटीफुल ड्रामा। एक पंजाबी का मुहावरा है, गोडे गोडे ठंड। ये दो किसने देख के ना, मेरे तो 15 और 16 एपिसोड गोडे गोडे ठंड पड़ गई। ब्यूटीफुल ड्रामा, ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन द कैरेक्टर्स, beautiful looking characters, and overall I really enjoyed these 2 episodes. वेरी गुड, तालियां आपके लिए, शाबाश। In summary, शाबाश शाबाश। मैं शुरू का जो सीन था ना मस्जिद का, पिछले हफ्ते भी हमने उसकी बात की थी, लेकिन इस हफ्ते भी थोड़ा मुझे हुआ, मैंने कहा यार बिद मिल जाती है हमने इतनी जल्दी, मिल जाती है क्या? ये नहीं, इतनी जल्दी नहीं मिलती बिद। नहीं यार, ये अब आप यूं ना करें, चलें ठीक है, मैं बहुत पसंद किया, लेकिन पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आया, मैंने कहा यार बिद इतनी, बॉम्बे स्वीट्स में जाएं, बिद बनी हुई मिल जाए। बिद बनी हुई मिल जाती, फौरन मिल जाती है, चलें ठीक है, बिद भी मिल गई। और ईशा काफी रिसोर्सफुल है। रिसोर्सफुल है, उसके ना नजर आने वाले अब्बा जो हैं वो काफी हेल्प आउट भी करते हैं चीजों अच्छा, में। ये दो जहाँ हम जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको टॉपिक को उठाएं, उसको डील करें, उसको एग्जीक्यूट करें, उसी तरह शादी की जो सैंक्टिटी है, ये 2 किस्तों में इस सब्जेक्ट को इस कदर खूबसूरती से उन्होंने छोटी छोटी जगहों पे आपको रीइंफोर्स किया है। आई रियली एंजॉयड इट। इट्स बीन रिटन वेरी सेंसिटिवली, व्हिच इज़ व्हाट आई एंजॉय। पहले एपिसोड जो 15 है, उसके पहले 3.5 मिनट देयर इज नो बैकग्राउंड म्यूजिक। मस्जिद में शूट मस्जिद में शूट है, देयर इज जस्ट द साउंड ऑफ अ फैन। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्योंकि मस्जिद में शूट हो रहा टक, है। टक। कासिम को मैं फिर पिछली बहुत बार भी exactly, इस बार का कासिम को क्रेडिट credit दिया था, जाता दोबारा है। दूंगा। कासिम इज वेरी अवेयर ऑफ दीज एग्जैक्टली मैटर्स। बहुत खूबसूरत 3.5 मिनट थे, जब वो पूरे उसकी बात होती है मेहर की, कबूल है, और वो सारा आप दोबारा देखते हैं, और फिर जब वो मस्जिद से बाहर आते हैं बिद बांटने, वहाँ पे आपका म्यूजिक प्ले होता है। मुझे इश्क हुआ। और वहाँ भी जब दोस्त कहती है गाड़ी ले लो, तो वो देखती है, वो कहती नहीं। फिर वो कहता है दोस्त बाइक ले लो मेरी, तो वो देखता है बीवी की तरफ, वो कहती है हाँ। तो ये बहुत छोटी छोटी डेलिकेटली डन थिंग्स थी विच रियली हिट द हार्ट। वही बात है ना, न्यूआंस आप ढूंढते हैं, सेंसिटिविटी ढूंढते हैं। सेंसिटिविटी आपको दी उन्होंने ये 2 किस्तों में। नहीं, उससे पहले तो जब वो जूते पहनने लगती है तो जूते हाँ, आगे जूते रखता है आगे उसके, करता है, हाँ। और फिर वो डगमगा जाती है तो फिर वो पकड़ लेता है, उसको। वो फिर गाना भी बजता है, थाम लो। हाँ, हाँ। ये छोटी छोटी बहुत छोटी है, बट ये व्यूअर का एक्सपीरियंस तो यही चीजें बनाती है ना। अब इसमें क्या था, वो सीढ़ियां उतरती और चली जाती, अब वो सीढ़ियां उतरती, जूता उसने यूं रखा, ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, ये छोटी छोटी बातें होती हैं। ऑफ कोर्स इन छोटी बातों से कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, आपके आर्क्स बनते हैं, आपके सीन बनते हैं, मेमोरीज बनती हैं। अच्छा, फिर जी घर चले जाते हैं। अच्छा, घर अब जाके आपको बड़ा एक नज़र आ रहा है कि आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने ना इस पूरे ट्रॉमा में रिलीफ दी है इन दोनों को। ऐसा नहीं है कि बड़े ड्रामे हैं कि घर गए, वहाँ से निकाल दी गए, खाना नहीं मिल रहा, जूते पड़ रहे, गालियाँ पड़ी, नहीं। फुफ्फो और दादा उसको वेलकम करते हैं। मतलब वो पहले तो वो जाती हैं, तो अंसा भी डजंट स्टेप आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर अ सेकंड, एंड नाइदर डज अनस। अनस जब कहता है दादा जान आपको याद है आपने एक सवाल पूछा था, उसने कहती है तमहीद क्यों बांध रहे हो, बताते क्यों नहीं हो कि निकाह करके लाए हो। तुम इतनी तमहीद क्यों बांध रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि मुझे निकाह करके लेकर आए हो? I love it. बड़ा मजे I was का like, था। well done, Ansar. Ansar's in character. मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी उसका कैरेक्टर फॉल्टर नहीं करता। जब शरीन कुछ कहती है, वो उठने लगती है, दादा उसको बिठा देते हैं। फिर मगर वो उठती है कि मेरे किरदार के खिलाफ खबरदार तुमने तो कुछ कहा। शरीन पीछे हो जाती है। और शरीन कहती है वो what the hell is happening? मैं यहाँ पे एक बात आपने ये भी ऐड करना चाहूंगा, ये ड्रामे की कहानी ऐसी है कि ये ड्रामा एक्शन रिएक्शन पे चल रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ। और जितना इम्पोर्टेंट रोल और जितना ऑब्वियसली अनस अंसा मेन कैरेक्टर्स है और उनकी ये चीज चल रही है,
अगर ये नेगेटिव एक्शन इतना स्ट्रांग ना होता Yeah, तो ये भी इतना इम्पैक्टफुल ना होता. yeah. So I want to give a huge shout out and a lot of credit to all these other actors. So Farhan Tahir साहब, Sabah Hamid साहिबा, हारिस is so good. Oh my God, हारिस के जो सीन्स है, एक सीन है वो इंसान बन जा, हाँ. जो अपने आप से बात कर रहा होता है. He's just so good, so good. तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यार आप जो नेगेटिव जो आप एनर्जी जिस तरह से डालते हैं फिर पॉजिटिव उस पे जिस तरह से सपोर्ट कास्ट बड़ी जरूरी है. जोया का जो है, जोया इज सो गुड. Zoya is fantastic. I mean, वो जो अच्छा उसका जोया का क्योंकि अलग एक ट्रैक शहरीन का चल रहा है उसका एंड यू kind of happy for her also. No, you're not. I am. Yeah, okay. you might be. I'm not. ठीक है ये I'm लड़का. like इसको लग पता I hope जाएगा. कि वो लड़का उसको धोखा ना दे. देगा वो. आपको जिम सीन में पक्का हो गया लड़का तो सीधा है ही नहीं. जिस तरीके से वो अपनी सेल्फीज ले रहा होता है मैं कहा ये लड़का सीधा नहीं है. जिस तरीके से वो जिम में होता है जिम सीन से आपको मैं नहीं चाहता वो शहरीन का दिल वो आपको शहरीन से लगाओ है इसलिए मैं बिल्कुल शहरीन का दिल शहरीन से लगाओ नहीं बट वो जो बिल्कुल जिस तरह वो प्यार में आ गई नहीं वो बिल्कुल वो प्यार में नहीं आई और वो भी बड़ी अपॉर्चुनिस्ट है. उसने भी घर देखा है पूरा. उसने देखा है हैंडसम लड़का है तो क्या हो गया नहीं ऐसा नहीं शहरीन आप क्या नहीं शहरीन का दिल टूटेगा. इनका दिल टूटेगा बिल्कुल. शरीन ने दिल टूटा और शरीन जब जाती है शीशे में देखती है उसको दोस्त की बात याद आती है अनस के बारे में. फॉर स्प्लिट सेकंड उसको जेलसी हुई है कि अनस की शादी हो गई और इतनी प्यारी लड़की के साथ और इतनी हसीन लड़की के साथ. तो शरीन लेकिन जब वो बैठी फोन पे बात कर रही होती है ना और जिस तरीके से शायान अंदर आता कहता है उठो उठो नीचे देखो क्या हो रहा है. द सिबलिंग बॉन्ड इज सो नेचुरल दैट आई एब्सोल्युटली लव इट. अब वही बात है आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सपोर्ट कास्ट एक्चुअली आपकी पिलर्स खड़ा करती है ड्रामे के. खाली लीड कपल भी बहुत जरूरी है लेकिन सपोर्ट कास्ट भी बहुत इनमें जरूरी से है. कोई भी एक्टर अगर मिसफिट होता मिसकास्ट हुआ होता मिसकास्टेड कोई चीज नहीं होती मिसकास्ट होता भाई मिसकास्ट हुआ होता या अगर उनकी परफॉर्मेंस वो ना होती जो कि है तो आपको ये ना मजा आता. I love Shagufta Ijaz's character. Amreen Puppo जो है, she is such a natural and I'm so grateful for Puppo and Dada. And Salman Shahid is brilliant as Dada. मतलब हम पहले सपोर्ट कास्ट की बात कर रहे हैं मगर पुप्पो अमरीन जो है उन्होंने जराबे मैं और तो सपोर्ट कास्ट नहीं समझता आप ना सब नहीं का बहुत इक्वल हाँ बहुत सपोर्ट कास्ट को भी आपको करना चाहिए सेलिब्रेट करना चाहिए. जुराबे और स्लिपर पहन के जो वो घर में फिर रही हैं और जिस तरीके से वो हर चीज़ को सही उस पर रख रही हैं उसके लिए खाना टमाटर काटा उन्होंने बड़ा अच्छा टमाटर काटा नहीं उससे पहले खाना उसको खिलाती हैं उसको एडवाइस देती हैं कपड़े भी लेके गई कपड़े लेके जाती हैं अगले दिन उसके लिए नाश्ता लेके जाती हैं उसको चाय उसको दादा के पास लेके जाती हैं उसको मेकअप करती हैं उसका वेरी नाइस. और मैंने कहा यार एक रात में और आंसा को ये ख्याल भी आता है कि किस तरह मेरी भाभी मेरा खाना गिनती थी. एक रात में रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज़ें जो इंसान के लिए ज़रूरी होती हैं मानसा को मिल गई हैं. मकान मिल गया हक महर में रोटी उसको मिल रही है उसको और उसको इज़्ज़त मिल रही है. ठीक है ताया जान से नहीं मिल रही लेकिन अपने मियाँ से उसको अंदाज़ा हो गया कि ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट. और दादा सारा अच्छा. अब दादा के जो छोटे छोटे होते हैं सलमान शाह इज़ सो क्यूट. वो पहले कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो गलत है ये. तब मैं तो इसको ऐसी लड़की नहीं समझता था. और फिर हकूक़ की बात जब वो करते हैं वो कहती है आप मेरे हकूक़ की सिर्फ बीवी की क्यों बात करें मियाँ की भी करें. कहते हैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ उससे करूँगा अकेले. पामिन के फ़राइज़ में इसको तब बताऊँगा जब ये मेरे साथ अकेला होगा. इस वक्त मैं तुमसे बात कर वहाँ मुझे एतराज़ था. मैंने कहा नहीं उसकी भी तो बात आप सबके सामने कर रहे हैं तो उसकी भी करें. मगर But that's how the older generation thinks. क्योंकि इस सॉरी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा अब फ़र्क क्या है. एक मोहब्बत और में भी तो आप एक सोच को अक्कासी कर रहे हैं ना. यहाँ पे भी आप एक सोच की अक्कासी कर रहे हैं लेकिन इस मोमेंट पे आप देखें जो पुप्पो हैं और जो अनस है वो दोनों अपना सर यूं हिलाते हैं यार. अनस तो आई थिंक फरहान वाज सो गुड इन दैट सीन. ही वाज स्क्वर्मिंग. ही वाज लिटरली अनकंफर्टेबल. लाइक यार ये क्या बात कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि आपको सबको पता है कि ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहे हैं वहां पे किरदारों को पता है आपने ये कन्वे कर दी ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कर रहे हैं. तो लेकिन वो क्योंकि दादा डायरेक्टर की सेंसिटिविटी आती है यहाँ डायरेक्टर की क्योंकि डायरेक्टर को पता है कि ये बात है. यही मैं कह रहा हूँ ना. एब्सोल्युटली डायरेक्टर की सेंसिटिविटी आती है. अच्छा वो कहती है नहीं ये तो कमरे में ही सोया था. दादा कहते हैं कहते जी दादा कमरे से था. अच्छा तो ठीक है. It was so cute. It was like okay this is how an elder person would have a conversation that I'm not happy with the way you guys have started your life. ये गलत है और हकूक हैं और ये है वो है. और उसकी दोस्त भी कहती है और फिर जब वो तुम्हें लेके आया तुमने पहले ही दिन उसको कमरे से निकाल दिया. ये गलत है. और ये बड़ा अच्छा था. अच्छा लेकिन अगेन कैरेक्टर्स की बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि
पहली रात जितनी वो अनकंफर्टेबल होती है वो भी नेचुरल है। शी में जाहिर है वो हाँ मतलब एग्जैक्टली एकदम शादी करके वो कोई भी शरीफ लड़की होगी, एक मर्द कोई गैर यार गैर ये नहीं क्या बात आपने की है, नहीं शरीफ लड़की भी हो सकती है, इसमें क्या है ये बात? नहीं, मेरा मतलब है जिसका इतना मेल इंटरेक्शन नहीं रहा जिंदगी No, no, it's में, just that it's not even that. I think it's the trauma that she's coming from. all of that, जिस all of वो that. आई है, वरना क्या है? अभी देखिएगा 2-3-4 दिनों में सेट हो जाएगी दोनों। नहीं सेट तो वो पहली रात में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उनका। बट आई एम सेइंग इज दैट कोई भी लड़की जो है उसके लिए ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन वो हो सो सकती क्यों नहीं है। रही थी? क्योंकि वाकई में उसको डर लग रहा था। डर नहीं लग रहा था, शी वाज जस्ट अ लिटिल अनकंफर्टेबल। मैंने कहा जैकेट उतार दे यार, रात को टी-शर्ट पहनी भी ऐसे नहीं उतारी उसने, नहीं उतारी। फिर वो झूठी मूठी के खराटे लेता है। आई रियली एंजॉयड दैट बिकॉज यू नो दे आर ट्राइंग टू ही इज ट्राइंग टू विन हर ट्रस्ट। शी इज अनकंफर्टेबल। और जब वो सुबह उठती है ख्वाब में, वो उसको छूता नहीं है, बेड पे भी नहीं आता वो। नहीं, वो बड़ी मुश्किल से वो टाई कटवाती है। क्या कर रहे हो, दूर हो, यू नो। नहीं, लेकिन वो भी अवेयर है ना, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बिकॉज आपको उन्होंने बताया है कि वो ये भी सोच रही है कि हैव आई मेड द राइट डिसीजन और नॉट। मैंने अनस के साथ कर ली है तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छा सीन था दादा का, जब दादा कहते हैं बेटी को, या अमरीन को, खामोश, बच्ची को खुद समझने दो उसको। या बच्ची को खुद समझने दो, देखने दो, परखने दो। जब फुप्पू बड़ा डिफेंड करती है कि ये अनस ऐसा है, वो कहते हैं लेट इट बी, या उसको खुद देखने दो, परखने दो कि अनस एक्चुअली है कैसा। और दादा को भरोसा है अनस है, स्टैंड ले सकता है। या कोई भी कैरेक्टर फ्लैट नहीं है। सो अनस और अंसात तो ये बहुत जबरदस्त यार story वो है, जो really सीन था, enjoying। अनस बेचारा कमरे में चाय लेके आता है और यूं वो ओह पैमला एंडरसन, यार मुझे ऐसा याद है, हेयर फ्लिप ना हो और यू नो पैमला एंडरसन ना आपको याद आए, ऐसा कैसे हो सकता है? पैमला एंडरसन है या वो कौन सी दूसरी ब्रुक है? शील्ड्स? ब्रुक शील्ड्स नहीं, फ्रेंड्स में भी तो एक वो होती है ना। हाँ, फ्रेंड्स में भी एक हाँ। था, वही थी ना, क्या नाम था उसका? डैनियल समथिंग, क्या उसका नाम था? यार, कौन सी एक्ट्रेस थी वो बेवॉच वाली थी वो। बेवॉच वाली जो हेयर फ्लिप करती है? वही ब्रुक शील्ड्स थी ना? नहीं, ब्रुक शील्ड्स नहीं थी, ब्रुक शील्ड्स नहीं थी। हेदर ग्रेहम, वाज इट हेदर ग्रेहम? जो हेयर फ्लिप होता है जिसपे रॉस भी मर मिटता है और चैंडलर भी मर मिटता है जब वो हेयर फ्लिप होता है। यार, तो ऐसा हुआ नहीं कि कभी हेयर फ्लिप हीरोइन करे और लड़का जो है वो उसके ओ आसपास डेनीज रिचर्ड्स, डेनीज रिचर्ड्स के उस लड़के के आगे गाना ना चले, आंखों के आगे। वो तो वाह, कब बका उसका एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है, और वो लाइक यू नो सना इज गॉर्जियस। Gorgeous, yeah, Sana's तो वो beautiful. तो सीन भी And बड़ा, Sana's also performed Ansa very well. हाँ, वेरी Very well. It's a very natural performance. And Farhan is also a very natural performance. अब खास तौर पे जब उसकी शादी हो गई है, I mean, he's not out of character कि एकदम वो उन बातों पे आवाज उठा रहा है जिससे वो पहले उससे उठा रहा है। माँ के लिए डिफेंड किया, मेरी माँ के खिलाफ कुछ मत कहना। वो कहता है she's not here to defend herself, और अब वो आंसा को भी प्रोटेक्ट करेगा। और अब जो हक में हमें दे आया है घर, yeah, I have to say फरहान ताहिर is really good. जो नाश्ता कर रहे होते हैं, कहते हैं आप क्या नाश्ता करते हैं? मैं नाश्ता करने दो आराम से, because he knows कि ये तो प्लेज कर चुका है घर मुझे, आई एम नथिंग टू हाँ, वरी। मैं चुप नहीं हूँ। तो मैं चुप नहीं हूँ, मैं स्ट्रेटजी पे चल रहा हूँ। और अगला एपिसोड है, इट्स जस्ट रियली फैंटास्टिक। नहीं, लेकिन जब पता चल रहा था कि वाइफ जो है बाहर लॉन में रो रही है, फौरन हाँ, खाना हाँ, छोड़ के बाहर। नो बट ऑल्सो इट्स नॉट एन ऑल टुगेदर ग्रे कैरेक्टर। लेकिन जब जो शायान है वो दादा के बारे में कहता है, इनको निकाल कहता है एक सेकंड मेरा बाप है और दादा दोनों बाहर जाएंगे घर से। शायान, तुम मेरे बाप के बारे में बात कर रहे हो? हाउ डेयर यू टॉक लाइक। वो नहीं, लेकिन जब आएगा तो बाप को भी करेगा। हाँ, टोकन वो था कि शायद तुम मेरे बाप के बारे में बात कर रहे हो, तो आगे से जब कहता हो आपके बाप ने, मैं अपनी माँ को डिफेंड कर रहा हूँ, तो वो खामोश हो जाता है ना। बट ये देखें, डायनामिक बहुत जबरदस्त बिल्ड हो गई है सारे कैरेक्टर्स के बीच में। हर एक कैरेक्टर की अपनी जगह एक बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू है प्लॉट के अंदर। तो आपको कोई भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रहा, किसी की परफॉर्मेंस एट पार नहीं लग रही, कुछ मिसिंग नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि यार ये बहुत एक ऐसे जैसे चीजें जुड़ जाती है ना इन टैंडम। ईशा से बात करने के बाद जब वो कहती है अंसा उसको कि तुम रुक जाओ, तुम मत जाना, तुम इधर ही सो जाओ, तो वो कहता है श्योर। कहती है श्योरिटी तो तुम दोगे ना अनस? Are you sure? श्योरिटी तो तुम दोगे। मतलब तू भी तो कुछ करना। श्योरिटी तो इट्स वेरी गुड। नहीं, उसके बाद वो चाय वाला वो आहिस्ता आहिस्ता, दैट्स द गुड थिंग अबाउट अंसाज कैरेक्टर, कि वो वही नहीं है कि वो जो उसके ऊपर बेचारी ट्रॉमा फेस करती आ रही है वो उसी जोन में चली जाए, उसकी पर्सनैलिटी तब्दील हो जाए। हमारे ड्रामों में बहुत दिखाया जाता है
कि यार ओवरनाइट एक लड़की की या लड़के की ना पर्सनैलिटी तब्दील हो नहीं गई है। नहीं, यहाँ पे वो अपने एलिमेंट में है, वो चाय पीते थे, अब्बा पीते थे, तुम पी लो, अच्छा तुम अब्बा पी लो। आए मस्जिद में ना, निकाह हाँ के वक्त भी अच्छा, वो आए। चाय पीने लगता है तो कहती क्या हुआ, कहता है गर्म है बहुत, तो कहती चाय चाय गर्म ही गर्म पी जाती है। गर्म थी। चाय गर्म ही पीते हैं। चाय गर्म ही पी जाती है। तो आंसर इज इन बोथ ऑफ देम आर फुली इन कैरेक्टर व्हिच आई लाइक। एवरी कैरेक्टर, कोई भी डिविएट नहीं कर रहा, कोई भी अननेचुरल बात नहीं कर रहा, कोई भी अनबिलीवेबल हरकत नहीं कर रहा, सब वही कर रहे हैं जो आप इन कैरेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। एंड येट विद एवरी न्यू सीन यू आर एक्साइटेड कि अच्छा भाई ये हुआ है, यू नो। हाँ इट्स वेरी एंगेजिंग, इट्स बिकम वेरी एंगेजिंग, वेरी एंजॉयबल, वेरी एंगेजिंग, वेरी इंजॉयबल, वेरी इम्पैक्टफुल वॉच। वेरी इम्पैक्टफुल वॉच। क्योंकि मैं और आमना जो उस दिन बात कर रहे थे कि ड्रामा तो यही है, तो ड्रामा ये है वैल्यूज, चाहे वो सोशल वैल्यूज हों, चाहे वो रिलीजियस वैल्यूज हों, उनकी बात हो, रिश्तों की गहराइयों को, जो रिश्तों की कम्प्लेक्सिटीज हैं उसके बारे में बात हो, उसको लेके उनको, हालांकि ऐसी कहानियां हमने पहले भी बहुत देखी हैं, Yeah. बट इट्स कहानी ऑल कैसे बताई जाती है, सारी कहानी बातों कैसे में। बताई, स्टोरी इज वन थिंग, आई ऑलवेज से स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट। सायरा रजा मरहुमा जी। का स्क्रिप्ट उन्होंने जैसे इसको लिखा और कासिम ने जैसे फिल्म किया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो स्टोरी कैसे बताई जाती है। एंड आई लव द फैक्ट कि आपको दिखाया हुआ कि एक कपल है, बट कैसे दो लोग, दो इंसान की जब शादी होती है, सो वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कभी एक आहिस्ता होगा एक तेज चलेगा, दे बैलेंस ईच अदर। वो एक दूसरे की कमियां पूरी करते हैं, यू नो। जहाँ वो कमज़ोर पड़ेगा आंसा खड़ी होगी, जहाँ आंसा कमज़ोर है वहाँ वो खड़ा होगा। लेट्स सी वो कितना खड़ा होता नहीं, है। उसने घर नाम कर दिया ना उसके, तो वो एक उसने, वो कहती है ना पप्पो कि उसने, वो कमज़ोर नहीं है, तुमसे निकाह करके तुम्हें घर लेके आया है, देख कमज़ोरी की ये निशानी नहीं है। तो अंदर से उसके है ताकत, स्ट्रेंथ है। तो अच्छा है, मज़ा आया। मगर शरीन को धोखा होगा। नहीं है, मैं शरीन नहीं, Justice यार वो शरीन शरीन। लग बड़ी ज़बरदस्त रही है। वेल डन जोया, शी इज लुकिंग सो गुड इन दैट कैरेक्टर। बोथ ऑफ देम, हारिस भी, जो वो पूरा वो जो ऑल्टर ईगो कॉन्शियस हाँ। वाला सीन होता है, वो बड़ा ज़बरदस्त था। इट्स वेरी नहीं, हारिस की एक्टिंग बहुत जबरदस्त बहुत है फिल्म में। ज़बरदस्त है। वो जिस तरह छत पे सिग्नल ढूंढ रहा होता है, वो क्या नहीं, वो जो कहता है कि तुम, उसको डर है कि ये आखिर में तो ये हाँ। वीडियो उसने बनाई है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, दोस्त को फोन कर जेल रहा है में था उठा। पिछले। बच्चों हारिस के इस वाले कैरेक्टर की जो खास बात मुझे ये लगती है कि इट्स नॉट अ टिपिकल विलन। आंखें Yeah. गोरी डाल गई है, इट्स अ वेरी लाइक डायनामिक, Oh, it's an urban villain. yeah, it's a dynamic character. So you enjoy the performance. As is Shireen. As is Shireen. Not a typical villain. हाँ, हसन तो Shireen शरीन is- को विलन देख ही नहीं रहे ना। हाँ। नहीं, मैं शरीन का मुझे ये है कि यार बेचारी शरीन है ना। ये लड़कियों का दिल नहीं टूटना चाहिए, बस ये अच्छा पे अच्छा, हाँ हाँ, नहीं टूटना चाहिए। शरीन ने क्या पानी फेंका ना खाने में यार, और क्या शरीन किया? ने उसको क्यों, ये भी तो इमोशनल अब्यूज है जो उसने पूरी जिंदगी किया है उसको। क्या? पूरी जिंदगी उसने इमोशनली अब्यूज किया है बेचारे अनस को। चलो, लेकिन शरीन का दिल तो ना अब टूटे। इमोशनल अब्यूज तो जेंडर नॉन स्पेसिफिक है इस वक्त, ठीक है, लेकिन शरीन का दिल नहीं टूटा। लेकिन टूटेगा। फहाम कुरैशी जो है वो दिल तोड़ेगा। फाहम को नहीं तोड़ना चाहिए दिल। और चाहिए। कहता है 35 मिनट दूर है, मैं 25 मिनट में पहुंच जाऊंगा। कहती है क्यों? पहुंच भी सकता है 25 मिनट हाँ। में। मूविंग ऑन टू देन आमना जी। जो कि जंजीरें का साउंड ट्रैक चेंज हो गया इस बार। यस यस यस। I think if I'm not mistaken, it was Shahzaman. I don't know. I noticed the change, but I didn't go into it. I thought it was I had so sound much, like Rahat, but then I was like, well no, done, because there was so much to watch that I couldn't go I into thought it was Shahzaman. into the details of the soundtrack. But Sounded like Rahat, but by the end of it, I was like, oh no, I think it's yeah, Shahzaman. but now I was like looking out for, you know, Zanjeerein. मैंने कहा अब ये तो होना चाहिए था यहाँ पे। लो जी, आमना ने कहा कि जो शीरी है शराब के साथ, लोगों ने कहा नहीं, शीरी का तो अफेयर उस मुलाजिम के साथ चल रहा है। आमना ने कहा कि हाँ। यहाँ से नहीं शुरू करूंगा मैं वहां से शुरू करूंगा कि आज से कई हफ्ते पहले आमना ने ये कहा जी कि सोराब जो है, पहली किस्से ही आमना ने कहा था एक्चुअली। पहली भी तो नहीं, आप ज्यादा ना आप एक बार चले, आप सही हो गई हैं तो अब आप पहली से भी पहले चलिए। शुरू से आमना कह रही है। पहली से भी पहले किस में आमना ने कह दिया था। ठीक है, चले आपको मैं मौका देती हूँ। लेकिन ये कि आमना ने, मैं भाई इस बात को तस्लीम करता हूँ, आमना ने बहुत पहले शी कॉल्ड इट एंड शी सेड कि यार ये सोहराब जो है इस सब के पीछे है। सौराब ऐसे ही रिएक्ट करेगा, लेकिन यकीनन सौराब ने दिया है।
और मैं इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे Did कोई you not really think नहीं मैं उसका क्रेडिट कंप्लीटली रजा को दूंगा। what a performance, what a performance. इतना खूबसूरती के Raza साथ Ali Abid, well done. ये किरदार निभाया, इतना बेहतरीन अंदाज में ये किरदार निभाया कि he completely fooled me and it's very rare. So a huge shout out to Raza. I think he has been tremendously good and it's not just कि वो वाले सीन्स जो शुरू में ठीक है आपने देखा, मुझे अभी भी याद है मैंने कहा यार ये इतना इसका ब्रेक डाउन हो रहा है शेरदिल की मौत के बाद, तो यार या तो ये नहीं है या ये बहुत जबरदस्त अदाकार है। सोहराब असल में 2 नंबर निकलता है, तो भाई ये रजा अली आबिद की अवार्ड विनिंग। मैं चाहूंगा मेरी वो क्लिप अब यहाँ पे हमारी टीम चलाए। क्लिप क्यों चला रहे हैं? माय गॉड, रजा की चला दें, उसकी चला दें। लेकिन इस एपिसोड में ये सब अनफोल्ड होने के बाद अगर आप देखें परफॉर्मेंस, वो तो था ही था, लेकिन इमीडिएटली पूरा जो सीन हो रहा होता है उसमें आप परफॉर्मेंस, उसके बाद जब वो चोटी पे बैठा हुआ होता है उसका जो ब्रेक डाउन होता है, जबरदस्त सीन था वो। उफ। और उसके बाद आप देखें कि वो कंपोज होके जब कमरे से निकला है एंड फॉर अ मोमेंट लाइक कि उसके हाथ कहाँ पे तो उसने वेस्टकोट में रख लिया। It's a beautiful performance. I genuinely think it's an award-winning performance. It was a stunning performance. Also, I love the fact that hero जो है वो completely black and white नहीं है। मुझे बड़ा डर था कि ये सोहराब विलन, सोहराब जो है वो मारे ना बहन को, मुझे बड़ा ये डर था। नहीं मारता वो, नहीं वो गलती से लग जाता है और उसके बाद उसका जो हशर होता है और जो वो बहन का बचपन याद करता है वो, और वो आखिरी वक्त तक कहता है कि तुम कहो उसको यकीन दिलाओ कि वो चला जाए। यू नो, ही इज ट्राइंग टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम वर्दी ऑफ द सरदारी। तुमने और यार जबरदस्त परफॉर्मेंस। अच्छा, दोबारा जो वो सीन था ना जिसमें वो कहता है कि हम इनके मुलाजिम, हम इनके गुलाम है क्या? सारी जमीनें मैंने संभाली हमेशा। जागीरें संभालती मानो मैंने, लेकिन दुनिया से जाते जाते मनसब शेरदिल खान को दे। And for a moment, not that ये आप कहते हो कि इसने सही किया, but you like, okay, I understand where he's coming from. Yeah, totally. Not to the extent कि आप मार दें, not to that extent, but you understand why he's so resentful. But ये वो दिखाया ऐसा गया ना सेटअप, ये फ्यूडल ट्राइबल एक जगह है जहाँ पे यही होता आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो अपना शेरदिल लाला थे वो बड़े दूध के धुले होंगे, उन्होंने बंदे शंदे मार दिए होंगे अगर उन पे कोई आती। बिल्कुल। तोरसम भी इसी उसका है। बुलंद उस ट्रैक पे नहीं चल रहा, इसलिए वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है, उससे नहीं संभाला जा रहा है ये सारा। बट इनके जो बाप दादा होंगे, लेकिन वो हार्डन हो रहा है, वो ऐसा विद एवरी ट्रेजेडी। आप देख बाद तो ऐसा आप देख रहे हैं हर ट्रेजेडी के साथ वो हार्ड हार्टेड हो रहा है, उसमें तब्दीली आ रही है। तो रजा अली आबिद तो वेल डन, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। I also called out the affair with Shirin, I have to say. उसके लिए भी हाँ, मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जो आमना के लिए ताली बजाओ। आपको 3 सीन उन्होंने दिए हैं कि बीवी उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका कोई ना कोई अफेयर चल रहा होगा। ये तो मैंने मान ली थी आपकी बात। ये आपने मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने मानी नहीं थी। ये वाली मैंने नहीं, वो पहली वाली मैंने, लेकिन जो सबसे गलत हुआ हूँ, मुझे नहीं लगा था कि बानो ये मैं अपनी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हालांकि ये आपको लगा था कि बानो शायद तस्बीह टूटी ना जो प्रोमो में, वो ये था कि हाँ आपको लगा बानो विल डाई, बट लेकिन आपको ये भी लगा कि बानो जो है वो धोखा देगी। सर नहीं, मैंने ये कहा था कि इफ आई डिडंट नो बानो बेटर आई वुड थिंक कि ये मिली हुई है सोहराब के साथ, लेकिन आई सेड इफ आई डिडंट नो हर बेटर, बट नहीं मिली हुई, शी इज इनोसेंट। सहर की परफॉर्मेंस के बारे में बहुत जबरदस्त थी। सहर का जो शोडाउन होता है जब वो कमरे में आती है, पहले तो जब वो देखती है पीछे जाती है, आई वाज लाइक वेल डन गर्ल, यू आर नॉट अफ्रेड कि कौन है, तुम पीछे गई हो। और पीछे जाती है शीरीन के और क्वार्टर में जाती है और सुनती है बात। मैं कभी क्या करेगी। इन दैट मोमेंट वो जो दूसरा मुलाजिम है वो देख रहा है और वो स्माइल करता है, तो ही इज हैप्पी दैट शी इज ये हो रहा है। एक बड़ा मीनिंगफुल उसका बीच में एक इंसर्ट था वेयर ही स्माइल्स। सो आई थॉट कि यार इसने देख लिया है कि ये बानो जा रही है पीछे एंड ही इज हैप्पी कि अब ये किस्सा जो है वो मैंने नहीं पिक किया, तमाम होने लगा। वो मैंने नहीं पिक किया। He obviously he knew वो वहाँ पे हाँ वो गार्ड कर रहा होता है, वो मैंने नहीं पिक किया। लेकिन वो जब अंदर जाती है और वो बात करना शुरू करती है और वो आहिस्ता आहिस्ता सोहराब को अंदाजा होता है, वो जो कहती थू और हमें पाला, 2 बार थूकती है, एक बार उसके ऊपर भी थूकती है।
तो कहती है हमें पाला बच्चों की तरह, आपने ये दिला दिया, मुझे तो शर्म आती है आप मुझे ये तो। और जिस तरह वो चीखती है, सहर डिड अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। सहर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और बिलीवेबल थी। और आपको होता है होगा क्या, मैं बार बार कह रही हूँ इसको मत बताओ, जस्ट गो टेल हिम, जस्ट गो टेल सरमुलन। मैं नहीं, उसको इतना यकीन ये है, उसका भाई उसका है। भाई है यार, उसका उसका भाई सगा है। भाई है, वो ये उसका सोच नहीं सकती कि मेरा भाई मुझे नुकसान पहुंचाएगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा। ये हो क्या रहा है जिंदगी में? सगा भाई है, वो उसको कन्फ्रंट करेगी इन दैट मोमेंट। ये थोड़ी है कि वो और जाके भाई की आंखों में है कि पहले अच्छा इसने, कहते हैं घर के मुलाजमा के साथ, उसका ख्याल होता है अच्छा शी इज कॉट अस रेड हैंडेड, देन ही रियलाइजेस ओके नो शी इज ओवरहर्ड दैट वी वर कलूडिंग टू किल लाला। फिर उसको सारी बात समझ आ गई है, फिर वो उसको कहता ही नहीं लेट्स डू दिस टुगेदर, मेरी बात समझो, दिस इज व्हाई आई एम डूइंग इट, हमारे लिए मैंने कर रहा सरबुलंद को हूँ, नुकसान नहीं नहीं पहुंचाया। पहुंचाया क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत है। बहुत अच्छा कहती है हाथ तो लगा के दिखाओ सरबुलंद को। सरबुलंद को हाथ तो लगा के दिखाए, मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा आपको, मेरी लाश के ऊपर से गुजरना। हाय 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 हाय। मैं यही कहना चाहूँगा, आई थिंक सहर ने जिस तरह से, हम ये पिछले कुछ हफ्तों से बार बार ये बात कर रहे हैं, बट आई थिंक करना ज़रूरी भी है क्योंकि व्हेन सहर वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, हम तब भी ये बातें पॉइंट आउट कर रहे थे। आई थिंक द वे दैट शी इज पिक्ड अप on these little nuances so well of performance and of expression, that is very good. मेरा बड़ा दिल टूटा यार, because simultaneously जब इस हफ्ते शदाई की एपिसोड आई और वो मैंने देखी, तो वो बहुत शदाई में भी अगर आप देखें जो आप परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पोस्ट जो ये वो एक पूरा सीक्वेंस था, मोन्टाज था, where she is remembering the family, रोते रोते हंस दी एकदम किसी बात। तो ये बहुत एक मुश्किल काम होता है एक्टर के लिए, आसान नहीं होता। और ये जो सीन था कन्फ्रंटेशनल सीन, ये तो वाकई में बहुत मुश्किल था कि इस लड़की को एक नहीं कितनी हकीकतों के बारे में, हकायक के बारे में पता चला है कि भाई जो है उसका अफेयर है मेड के साथ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो सरबुलंद लाला है उसको मारने में इसका सरबुलंद लाला नहीं, शेरदिल लाला को मारने में, और शेरदिल लाला नहीं भाभी नहीं, पहले तो उसने जहर शीरी के हाथों दिया, जहर दिया, अफेयर है, शेरदिल लाला को जहर देने का, उसको मारना, सारा कुछ प्लान किया, क्लूड किया, और सरबुलंद के भी पीछे है और सरदारी चाहिए उसको। तो ये इतना एकदम वो होना कि मेरा भाई इतना ईवल हो सकता है, इतना मयार से गिरा हो सकता है, ऐसा हो सकता है मेरा भाई। वो जो थे ना एक कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सहर ने निभाया, वेरी गुड। एंड आल्सो द एक्टर हु इज प्लेइंग शीरी, अनाया जी, अनाया ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो इतनी तेज है शीरी के, ये सब कुछ वाकया होने के बाद उस वक्त तो वो शौक और सब कुछ में है, लेकिन अगले दिन वो जो प्रिटेंड करती है क्या, ऐसा कोई शौक नहीं है उसे। नहीं उस वक्त शौक था जब नहीं जब बानो पकड़ लेती है, बानो जब पकड़ती है तो शौक तो उसको तो शौक था ना कि बानो ने पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद अगले दिन जो मिसनी जिस तरह से जाती है, बानो नहीं मिल रही, अच्छा ये वो मिला उसका बुंदा। अच्छा वहां पे डैनी जी का एक एक्सप्रेशन नोट किया आपने? कौन सा? जब वो ये अपना आता है, क्या नाम है, सोराब, और वो उसने हाथ में बुंदा, हाँ, he's like, you know, वो बड़ा स्केप्टिकल तरीके के साथ देखता है। उसको है that something is amiss, because वो ऐड नहीं कर पा रहा 1+1=2 के। ये रात को तो मेरे से बात कर रही थी और हमारी एक डिस्कशन हुई, हीटेड आर्गुमेंट एकदम हो गया। दानियाल has also really nailed his character, he's so good यार। सीन है जो वो, एक तो it's shot so brilliantly। पहला जो एक सीन है कि वो एक चट्टान पे सोराब लाला बैठा हुआ रो रहा होता है, वो जिस तरीके से शूट हुआ है, ब्यूटीफुल शॉट। उसके बाद जब वो क्लिफ पे खड़े होते हैं और नीचे से आवाज आती है कि दुपट्टा मिला है, और फिर जिस तरह नीचे आते हैं, आई वाज लाइक यार अगेन रियली गुड परफॉर्मेंस। और फिर दुपट्टा लेके जब वो ब्रेक डाउन करता है, जो उसका एक्सप्रेशन होता है, तो दानियाल जब सो रहा होता है रात को, जब सो रहा नहीं, जब सुबह उठता है, जब तो मैंने कहा यार इसने ये जो जफ्फी डाली है, ये इसने किसको जफ्फी डाली है? फिर मैंने कहा यार ये उठ ही नहीं पा रहा, इतनी इसकी लो वो है सिग्नल, क्या कहते हैं उसको, टेलीपैथी इतनी स्लो चल रही है कि वहां पे है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा बानो को गोली लग गई, ये उठ अभी क्यों नहीं, अब उठ क्यों नहीं रहा। फिर वो उठा, लेकिन वो ड्रामेटिक ये भी अच्छा था क्योंकि यूजुअली क्या होता है एकदम करके ऐसे ड्रामेटिक तरीके से होता है। हाँ, तो ये आराम से उठा है, तस्वीर टूटना वाज ड्रामा इनफ। उठा, दरवाजा खोला, अजान हो रही है पीछे। तो ये भी बड़ा खूबसूरत है कि सुबह फजर की अजान के वक्त और बादल, उन्होंने फिर थोड़ा सा ड्रामा इसमें भी दिया कि
आंधी तूफान बादल, आंधी तूफान लेकिन बादल। सुबह बारिश हुई भी नहीं थी, लेकिन नहीं बारिश नहीं होती, सिर्फ गरजने वाले बादल। गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। एक मुझे जरूर ख्याल आया कि जब वो नीचे उतर रहे होते हैं क्लिफ से नीचे, हाँ तो जो साथ दो उनके असिस्टेंट्स होते हैं, हाँ मैंने कहा ये दे शुड बी अ लिटिल मोर एजाइल ऑन दीज क्लिफ्स। ये तो भले बड़े इधर ही हैं, बट इतने वो नहीं होते नहीं क्विक इतना ऑन देयर तो फीट। असल में तो नहीं पले पहाड़ी बकरियों जैसे वो नहीं चल रहे होते, नहीं चले मतलब पहाड़ी हाँ, को। they're not that agile on the road, but it was a very good, very strong episode, very good episode। सबके रिएक्शंस बहुत जबरदस्त थे। और यार ये गेम ऑफ थ्रोन्स से कम ही नहीं है, हर हर एपिसोड में बंदा आप मार रहे हैं हर यार। एपिसोड में आप बंदा मार देते हैं। रेड वेडिंग कर रहे हैं आप लोग यार। टोटली हर एपिसोड में आप बंदा मार अगला देते हैं। कौन मरेगा? अगला कौन मरेगा आप ये देख रहे हैं यार। लेकिन मुझे बानो के मरने का बहुत दुख हुआ है। बानो मुझे भी was- हुआ है। बहुत दुख हुआ है। बानो वाज अ रियली क्यूट कैरेक्टर। अच्छा, लेकिन अब इससे जहाँ पे थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा क्या बहुत इम्पैक्टफुल एपिसोड थी, बहुत ज्यादा ये आपने कहा था बानो मरेगी तो ये बड़ा प्रिडिक्टेबल सा होगा, मैं खुश नहीं होऊंगा। तो मैं क्या एग्जैक्टली यही बात हाँ, कहने लगा हूँ हाँ बताएं कि ना। ये मजेदार था, बहुत मजा दसो, आया, हाँ। ऑडियंस ने सबने एंजॉय किया, हम्म, बट मेरे जहन में शायद था ये कि यार इस प्रिडिक्टेबल पाथ में हम ना जाएं, क्योंकि अब मुझे सरबुलंद और रबिया का रोमांस भी नजर आना शुरू हुआ। रोमांस नहीं होगा इमीडिएटली, रोमांस नहीं होगा। नहीं, Now- मतलब मुझे ये कि now they अब have ये a- इतना ट्रॉमा जो रबिया ने फेस किया और जो अब सरबुलंद ने इतना, भाई भाभी, बचपन की मंगेतर, बचपन की साथी, दोस्त, सब कुछ उसका, अब अगर इसका और रबिया का रोमांस या उनका ये शुरू तो बहुत अननेचुरल हो जाएगा। नहीं होगा नेचुरल, बिकॉज दे आर यूनाइटेड बाय अ कॉमन एनिमी वन। या बट और सौराब लाला भी कॉमन एनिमी बनेगा, बिकॉज लाला अगले एपिसोड में कहेगा कि जब से तुम इस नामहरम लड़की को लेके आए हो ये सब कुछ हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि अब सौराब की और सरबुलंद की भी आपस में टकरार शुरू हो जाएगी, सरदारी पे ही होगी। और उसको ये हिंट्स मिलेंगे कि यू नो सौराब लाला इज इन्वॉल्व इन द मर्डर्स। ये सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता रिवील होंगी चीज़ें। अभी तोरसम ने भी वापस आना है। मेरे ख्याल में वो बहुत लंबा वाला खींचने वाला ड्रामा नहीं है नहीं ये। अभी तो तोरसम वापस आएगा, उसको पता चलेगा कि बिया जो है वो अब इधर रह रही है। अभी तो हाँ, बड़ा वो कुछ अगले एपिसोड के प्रोमो में बड़ा हमने कुछ होना देखा है एक अभी तो। सीन दान सिद्दीकी साहब के किरदार का, जाफरान खान का। तो अभी आपकी क्या प्रेडिक्ट, मैंने पिछली बार भी कहा था कि गुड थिंग अबाउट जंजीरें यू कांट प्रिडिक्ट इट, लेकिन Can't आप predict it. करती आ रही हैं प्रिडिक्ट, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक दे विल बी यूनाइटेड बाय अ कॉमन एनिमी नाउ। जो एक है ना एक्ट ऑफ जस्टिस, उसको इनको यूनाइट यार करना वो सीमी राहिल साहबा का जो एक सीन था उसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? वो क्या रेलेवेंस थी उसकी, जो उन्होंने जो बानो को देख के बोला था कि तुम्हारे हाथों में खून है और ये वो, तुम्हारे हाथों में खून नजर आता है, यही बोला था ना? तो बानो के हाथों में खून नजर आता है का क्या मतलब था? मुझे तो लगा था बानो मारेगी किसी को, या बानो वैसे था। के सरबुलंद मरेगा या कुछ, हाँ। ये उल्ट रिवर्स हुई है कोई। shouldn't perhaps take। देखो बानो के भी तो दो ख्वाब थे सरबुलंद के मौत के। जब जब बानो सरबुलंद को मारती है ख्वाब में कोई और मर जाता है। इस बार बेचारी खुद ही मर गई। आई थिंक क्रिएटिव लाइसेंस लिया गया इन चीज़ों पे। ड्रामे की नहीं, थीम, also ख्वाब की ड्रामे की हकीकत क्या हाँ, होती है, ताबीर की ड्रामे की थीम इस पे नहीं चल रही कि ये चीज़ें जो हैं वो पूरी होंगी या कोई प्रेमोनिशंस हैं या वो इस पे। इट्स जस्ट नहीं इतना इम्पोर्टेंट वो सीन था, creative कोई वजह तो license है। डाली है ना कि वो सीन डाला था। आपने खुद ही का सीन कोई भी बिला मकसद नहीं होता, होना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए। बिला मकसद कोई वर्ड होता है, बेमकसद नहीं होता। बेमकसद होना तो नहीं चाहिए। बहरहाल यार, ह्यूज शाउट आउट टू शहजाद कश्मीरी, Huge shout out to Shahzad Kashmiri and also to Faraz Ishtiyaq to for writing. huge shout out to Farid I feel Ishtiyaq. this is one of Faraz Ishtiyaq's strongest writings. Yeah, Absolutely. this is very strong writing. Yeah. And huge shout out to all the actors, Raza, Absolutely. Danial, These Sahar. episodes belong to Raza Ali Abid and Sahar Hashmi, both of them. Sahar, Raza, Danial, Anaya. I hope they've changed the poster though now. Now that people have died, the poster should have now Sorab and it should have Torsam, because now they are the active members. Let's see. होना चाहिए। Let's see. हमने रबिया को कम देखा ही नहीं, देखा नहीं देखा देखा। एक रबी जान के साथ एक सीन था जब शीरी आके कहती है कि वो मिल नहीं रही। हाँ, बानो। तो रबिया को हमने इतना नहीं देखा इस एपिसोड में। मैंने कहा शायद अब इसको ये रिफर करेंगे कि शायद इसने मारा है या शी हैज समथिंग टू डू विद हर डिसअपीयरेंस और मर्डर। आप देखते हैं ना कि देखते सरबुलंद हैं। डिड्यूस क्या करेगा कि ये पहाड़ से गिरी है नीचे, इसको धक्का दिया है किसी ने, क्या हुआ है, कहाँ गई बॉडी, कहाँ गई, सारी चीजें मैटर करती हैं। अच्छा बड़ा अच्छा था एंड क्रेडिट टू शहजाद कश्मीरी कि देयर इज अ कांस्टेंट साउंड ऑफ क्रोज, you know, in the atmosphere.
क्रोज हो या वल्चर्स हो जहाँ कोई खा बॉडी जाओ। होती है, हाँ, तो वो बड़ा एक चिलिंग किस्म का था वो म्यूजिक तो नहीं, साउंड तो आई अच्छा डोंट नो था। उसने दफनाया या नहीं दफनाया? नहीं, दफना कैसे सकता है? क्यों नहीं दफना सकता? उसकी बहन है, अब वो दफनाएगा तो सही ना बहन को। आई थिंक नो, दे विल हैव टू फाइंड द बॉडी एंड डू अ प्रॉपर फ्यूनरल। वो तो यही सजेस्ट करेगा बॉडी कि बॉडी मिलेगी तो पता चल जाएगा गोली लगी है। हाँ, तो किसने मारी है गोली, ये तो नहीं साबित तो होगा। सवाल उठाएगा ना। ऐसे तो ये है कि शायद वो नाराज हो के उसने ये जो है अपना बानो, बिया, सरबुलंद, सोराब। सोराब, मैं क्यों भूल जाता हूँ, सोराब जो है उसने ये बात कह दी कि वो बैठी भी थी वहां पे रो रही थी तुम्हारे साथ, मुझे लगा उसकी लड़ाई हुई, तो वो ये उसने पता डाल दिया है कि भाई वो अपसेट थी किसी वजह से। तो शायद वो इतनी अपसेट होगी कि उसने ये कदम उठा लिया, या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो गई और उसका पैर फिसल के कोई एक्सीडेंट हो गया। नहीं, वो बड़े आराम से ये किसी की तरफ भी इसका रुख मोड़ सकता नहीं, है। गोली because- कौन मारेगा? क्यों, बिल्कुल वो घर के अंदर कौन? वो बिल्कुल सजेस्ट कर सकता है कि शायद कौन? रबिया ने मारी है गोली। रब्बे कहाँ से गोली मारेगी? गन कहाँ से आएगी? गन प्लांट कर देगा वो सजेस्ट यही करेगा कि गोली किसी ने इसको मारी है एनमिटी में, उसको रास्ते से निकाला है सरबुलंद के, क्योंकि ये कोई शक नहीं करेगा कि सराब ने मारा है इसको, ये कोई शक नहीं कर सकता, बिकॉज सराब अपनी बहन से प्यार सरबुलंद ने वो एक्सप्रेशन एक दिया है, अब वो पता नहीं मैं हाँ, तो सरबुलंद शक करेगा बिकॉज उसको पता है कि जरमाला जो है वो है कौन। और देखें सरबुलंद बात ठीक करते हुए कहता है कि वो हवेली से बाहर क्यों जाएगी। या सरबुलंद नोज बानो, उसका पूरा बचपन गुजरा है उसके साथ। नहीं, तो उसने सजेस्ट ये किया ना कि उस तरफ गई है जहाँ पे बिया सोती है, उसकी तरफ नहीं, वो कहता है वो उस समय कि मैं सरबुलंद तुम हर बात में मत बोलो, मेरी बहन है, मैं उसको ढूंढूंगा, चाहे बाहर ढूंढूं चाहे हवेली के अंदर ढूंढूं। सरबुलंद के दिमाग में यार व्हाई वुड शी गो आउट ऑफ द हवेली भाई, शी इज नेवर डन दैट। मिलना जरूरी है, मिलना जरूरी है उसका। लेट्स सी क्या होता है। मिलेगी। बहरहाल जी, फैंटास्टिक एपिसोड ऑफ जंजीरें दिस वीक। बल्कि ये जो बाकी भी हमने ड्रामों की बात की, इतना कुछ था इन पर डिस्कस करने के लिए, तो इसका मतलब है सभी ने अच्छा किया। एब्सोल्युटली। बाकी फिलहाल कुछ और आप ऐड करना? मैं नहीं करूंगी। कल आप क्या पेश कर रहे हैं? कल हमने इंट्रो में बता दिए क्या? ओह यस, हमने बता दिया। तो आपको अगर शक है कि हम कल क्या पेश करने वाले हैं, आप इंट्रो में जाके वो सुन लें। फिलहाल मुझे और आमना को आप दीजिए इजाज़त। मैं और आमना आपको मिलते हैं एक दिन के वक्फे के बाद। खुदा हाफिज़।